फिटनेस बेसिकली क्या होता है कि ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। उस दिन से अभी तक मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया। उसका प्यार कईयों ने ठुकरा दिया है। तो मुझे पता है कि मैं कम बैक नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी तो जॉब गई ना भाई, ठीक है। मैंने इतनी शक्लें देखी है, इतने रिएक्शन चेंज होते हुए देखे हैं। अच्छा, तो क्या हिट हुआ था ऐसा पहले? इंडिया में ये नहीं देखा जाता कि तुम्हारी मसल्स कितनी है, बट हाँ, एक बार आ जाएगी ना, उसके बाद वो फीलिंग चली जाती है। सबसे अच्छी चीज बताऊं, जिससे सब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या बना के लाया था आज, तू बता दे। भाई मैं लाया था ओट्स केक। उसके ऊपर से मैंने इसके में 20 ग्राम वो डाले थे, क्या कहते हैं यार उसे? क्या कहते हैं? मुझे मैंने बनाया था। अरे यार, वो चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, शुगर फ्री थी, पर इसके में मैंने 20 ग्राम इसलिए डाला था क्योंकि इसको चॉकलेट वॉकलेट ज्यादा पसंद है। ये मेरा दोस्त राहुल जायसवाल, मेरा चैनल का पहला पॉडकास्ट है। तो शुरू करते हैं। आज फिटनेस के ऊपर थोड़ी बातें होंगी और ये कुकिंग का भी बहुत शौक रखता है, बाइक राइड भी करता है। सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे, सवाल मेरे, जवाब इसके। हाँ, तो तेरे लिए फिटनेस क्या है, पहले तो ये बता। पहले मेरा एक गोल है। हाँ। फिटनेस बेसिकली क्या होता है कि आपकी हेल्थ अंदर से अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी बीमार ही ना पड़ो, ठीक है। वो नेचुरल है, वो हर कोई पड़ता है और उसे तुम अवॉइड नहीं कर सकते। और हर एक बंदे के साथ हो सकता है कि उसको एक ऐसी स्पेशल बीमारी हो जिसे तुम कहोगे यार फिटनेस होके भी उसको ये बीमारी लग गई, बट ऐसा नहीं है। सब बंदे की बॉडी ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तुम उसे नहीं समझ सकते। बट अंदर से हेल्थ ठीक होनी चाहिए। जो डेली के काम होते हैं ना बंदे के, वो आराम से कर ले, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारी शादी हो गई है, ठीक है, शादी होने के बाद तुम्हारा बच्चा है, उसके साथ तुम शांति से भाग सको, उसके साथ एक्टिविटीज कर सको, ठीक है। हाँ। या फिर घर वालों का कोई काम हो तुम उसे आराम से कर सको, ठीक है। या फिर और क्या बोल सकते हैं कि हाँ, एक खुद के अंदर होता है ना कि शीशे के सामने खड़े हो तो तुम्हें अच्छा लगे, अच्छा। ठीक है। या फिर हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकियों के लिए मेरे को नहीं पता। तुम घूमने जा रहे हो ना, तो तुम्हारे दिन में जब तुम एक पहाड़ चलने जा रहे हो ना, तो तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन ये नहीं होना चाहिए कि भाई चलते ही यार थक गए इसलिए रुक जाते हैं। अच्छा। ये हो सकता है कि यार हाँ, डेली से थोड़ा मुश्किल है, हाँ। पर कर सकते हैं। तो ये चीज होनी चाहिए जिससे भाई लाइफ की मूवमेंट मिस ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फिटनेस ये चीज है। बट उससे अभी हटके, इंटरनल हेल्थ से थोड़ा सा हटके अभी मेरे लिए है कि इंटरनल हेल्थ में सोचते हुए चलता हूँ, बट एक दिमाग में एक फिजिक है, उसे डेवलप करना है मेरे को। उसको डेवलप करने के लिए एक टाइम पे मैं थोड़ा कम कैलोरीज पे जाऊंगा, कम बॉडी फैट में जाऊंगा, जो कि एज अ पॉइंट ऑफ नेचुरल फिटनेस ठीक नहीं है, ठीक है। एक सिंगल डिजिट बॉडी फैट मेंटेन करना हमेशा के लिए किसी के लिए ठीक है, किसी के लिए मैं बोलूंगा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें तुम्हारी इंटरनल बॉडी थोड़ा सफर करती है, ठीक है। तो ठीक है, 10-11% बॉडी फैट के साथ रहूंगा एक टाइम पे, बट एक फिजिक दिमाग में है जो कि अचीव करनी है, जिसके लिए मैं किसी की नहीं सुनूंगा और वो मैं करके रहूंगा। तो अभी भी है दिमाग में इसके बाद भी? अभी यार, अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ जो मेरे को चाहिए। देख, तू उस लेवल पे जब पहुंच जाएगा उसके बाद भी तेरा कोई सपना होगा फिर। उसको मेंटेन, ऐसा फर्स्ट चीज है कि उसको मेंटेन, जो पाया उसे हाँ, खोना हाँ। नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उस फिजिक को मेंटेन करते हुए थोड़ा सा एनहांस करेंगे उसको, हाँ। थोड़ा सा एनहांस जरूर करेंगे, क्योंकि यार सेटिस्फाई थोड़ी होता बंदा। वही तो। वही सेटिस्फाई नहीं होता, बट हाँ ये है कि हेल्दी वे में रखेंगे उसे, हाँ। ठीक है। इवन दो अभी भी हेल्दी है, बट कभी कभी मोमेंट्स आते हैं जब डेली लाइफ में हर बंदे की अलग अलग सिचुएशन होती है, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होके तुम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हो, ठीक है। तो वो वाली चीजें चलती रहती है, बट मेरे को वो माइंडसेट भी ठीक करना है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। बहुत बार होता है। बट मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करता हूँ ऐसे दिनों को। बट हाँ, एक चीज कह सकता हूँ कि उसके बाद जब मैं वापस ट्रैक पे आता हूँ ना, तो एक क्रेटिन सप्लीमेंट होता है, सबको पता होगा, वो आपको एक रैप एक्स्ट्रा पुश करने के लिए मदद करता है, अच्छा। ठीक है। मेरे साथ तो हुआ है, जिस दिन मैं नहीं लेता एक रैप मेरा कम ही आता है, ठीक है। हो सकता है बाकी दिन आए ना आए, बट उस दिन तो आता ही आता है, ठीक है। मैं अब ये पूछता हूँ कि उस एक रेप से कितना फर्क पड़ता है बॉडी पे? उस एक रैप से बॉडी पे बाद में फर्क पड़ेगा, मेंटालिटी में पड़ता है। अच्छा। गिव अप होने की मेंटालिटी, ठीक है। जब तुम फिटनेस में पता क्या है, जब तुम वर्कआउट करते हो ना, मैं इंटेंस वर्कआउट सबके लिए नहीं कह रहा, बट जब मैं कर रहा हूँ ना, और मेरे को पता, मेरे दिमाग में सामने वाला क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, उसे नहीं पता कि मैंने गिव अप किया या नहीं किया, मुझे पता है। अगर मैं फुल एफर्ट लगा के भी मेरे को लगता है ना एक रैप आ सकता, मैंने नहीं किया, मुझे वो रिग्रेट होता है, ठीक है। तो वो भाई एक रैप बहुत जरूरी है। और ये फिटनेस की जर्नी शुरू कब हुई थी और क्यों हुई थी शुरू? एग्जैक्ट डेट बताओ?
18 मई 2018 में मैंने फिटनेस की जर्नी बर्थडे के अगले दिन ही? बर्थडे के अगले दिन। उसका रीजन है, पता है उसका रीजन? काफी लोगों को पता होगा। बर्थडे पे ब्रेकअप हो गया होगा? ना वो ये वाला सिनारियो कभी आया नहीं। मैंने काफी लोगों को देखा ट्रांसफॉर्म जल्दी होता है, क्या पता मैं भी बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाता, ये वाला सिनारियो आता तो। मैं भी हुआ हूं ब्रेकअप। कोई भी रीजन होना चाहिए यार। मैं सिर्फ ब्रेकअप नहीं कह रहा, लाइफ में इतने रीजन होते हैं। तुम्हें फैमिली से काफी कुछ सुनना पड़ता है कि काफी चीज होती है। भाई एक आदमी की जिंदगी में तो काफी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। तुम्हारे दिमाग में कमाने का प्रेशर होता है, सारे प्रेशर होते हैं, तो सबके लिए कोई भी मूवमेंट होता है। ब्रेकअप थोड़ा ज्यादा लोग फैला हुआ टॉपिक है, ठीक है। तो हाँ भाई, 18 मई 2018 में मैंने क्यों स्टार्ट किया था? 2 महीने पहले उसके, हरी है ना, हरी को जानता है। तो उसका क्या है, वो ना जिम जाता था। उस वक्त मैं पता नहीं कौन सी क्लास में था, तो मैंने उसे देखा एक दिन, मैं उससे मिलने गया तो उस जिम में मैंने उसे निकलते हुए देखा। तो उसने ना एक कंप्रेशन व्हाइट और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। तो मैंने उसे देखा, मैंने कहा यार मतलब फिजिक, मेरे दिमाग में उस दिन क्लिक हुआ। मैंने कहा यार फिजिक तो होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तुम ऑनलाइन बहुत फिजिक वगैरह बहुत कुछ देखते हो, ठीक है, बट उस दिन क्लिक हुआ क्योंकि साथ का बंदा जब दिखता है ना तो बहुत क्लिक होता है। तो मैं घर पे गया, मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी जिम करना है, वर्कआउट करना है। तो मम्मी ने बोला कि राहुल ये ना मतलब घर में बात हुई ना, तो कह रही है कि जब 18 साल का हो जाएगा तब करिए। अच्छा, 2 महीने बचे थे? 2 महीने बचे थे। उस वक्त मैं शायद ट्यूशंस दिया करता था, ठीक है, मैं ट्यूशंस दिया करता था छोटे बच्चों को। सामने एक आंटी रहती थी, उन्होंने बोला मेरे वो बच्चे ज्यादा है तो छोटी क्लास को तू पढ़ा ले। मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने उसे पैसे बचाए और 18 मई को मैंने बोला देखो 18 का हो गया अब मैं कल जिम जाऊंगा। मैं 18 मई को गया, मैंने फीस दी और पता कितने की? 2000 रुपए दिए थे, 3 महीने की फीस दी है मैंने, 3 महीने की दे दी। घर वालों ने 3 महीने की क्यों दिया? मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं ना, फिर पता है ना पैसा क्या होगा। तो बस उस दिन स्टार्ट कर दिया मैंने और भाई काफी इंटेंस दिन था। अगले दिन संडे था, जिम की छुट्टी थी और अगले दिन मैं गया था आईपीएल मैच देखने। फ्री टिकट्स मिली हुई थी 3 और लिटरली मैं ऐसे बैठा हुआ था क्योंकि मैं पहले दिन आर्म्स करवाए थे उसमें। भाई इतना पेन था ना इस हाथ में, बट स्टिल भाई पता नहीं मन में खुशी थी भाई कि करेंगे, बस करेंगे। और उस दिन से मुझे नहीं लगता, कोविड में जब आया था तब मैंने जिम छोड़ा था क्योंकि जिम बंद थे। उस दिन से अभी तक मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिया। कोई ब्रेक का छुट्टी नहीं है? छुट्टी नहीं, मतलब जिम से ब्रेक नहीं लिया, जैसे जिम छोड़ देना ऐसे नहीं लिया कभी। वो ब्रेक तो नेचर ने दिलवाया तुझे? कौन सा ब्रेक? वो कोविड। बट उसमें भी मैं बोलूंगा कि मैं वीक था जो मैंने घर पे वर्कआउट नहीं किया। मैं डंबल्स लेके आया, ठीक है, सीधा सा बोलूंगा, मैं डंबल्स जैसे तैसे जुगाड़ करे, ठीक है, कितने 5 या 4 किलो के 2 डंबल मिल गए थे मेरे को। मैंने एक हफ्ता वर्कआउट किया, दूसरे हफ्ते में 2-3 दिन किया, अगले दिन 1 दिन किया, फिर कर ही नहीं पाया। क्या ये 2020 की बात हो रही है? 2020। अच्छा, मैंने तभी किया था, छत पे जाके वर्कआउट करता था ना। मेरी मोटिवेशन 3 हफ्ते में चली गई थी। मैं दूसरे नेचर की बात कर रहा हूँ, जब चोट लगी थी तेरे। मेरे फिजियोथेरेपी पे जाता था। अच्छा, नहीं, वो एक ब्रेक था, बट उसमें ब्रेक का लिया था, मैं लेग्स की एक्सरसाइज करता था ना। अच्छा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि अगर मैं ग्रैब करता हूँ कोई चीज तो कोई दिक्कत नहीं है? कह रहे जब तक टेंशन नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है, हल्के से ग्रैब करूंगा, लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि भाई छोड़ने का मन नहीं है, क्योंकि पता है मेरे दिमाग में क्या है कि एक होता है ना, काफी बंदे होते हैं जो पहले बहुत अच्छी फिजिक है, फिर किसी रीजन से काफी खराब हो गई फिजिक, फिर वहां पे डेवलप कर देते हैं। मेरे दिमाग में क्या है कि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया ना, मुझे नहीं लगता मैं कभी कर पाऊंगा। और जब भी मैं एक अच्छा खासा फैट वाला बंदा देखता हूँ ना वर्कआउट करते हुए, भाई लोगों के दिमाग में उसको लेके क्या मेंटालिटी है मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है उसे भाई उस वेट पे जिम के अंदर घुस के एक्सरसाइज करना बहुत बड़ी बात होती है भाई। एक चिनअप करके देखो, तुम्हें पता चलेगा उतना बॉडी वेट को कैसे उठाया जाता है। तो मुझे पता है कि मैं कम बैक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए एक रीजन है कि मैं नहीं छोड़ता। क्योंकि कोविड में थोड़ा सा फैट आया था बॉडी में और भाई मैं खुद को गालियां दे रहा था जब मैं जिम पहुंचा था। मैंने कहा भाई क्या कर लिया ये, 3 महीने में घर का खाया जा रहा है। तो ये चीज है भाई। तो यही रीजन था कि मैं जिम में घुसा। मतलब बेसिकली एक पॉइंट था हरी। अच्छा। और दूसरा पॉइंट था कि जब मैंने खुद को देखा, मैं भाई ये क्या है, मतलब काफी पतला हूँ मैं। तो शाउट आउट टू हरी इसको जिम में लगाने के लिए। इसके बाद मैं भी गया, पुरू भी गया, लेकिन एक दोस्त हमारा अभी भी नहीं जा रहा है। अभी नहीं, उसको तो पता नहीं कौन ही लेके जाएगा। भाई वो मतलब ब्रेकअप से भी नहीं जा पा रहा भाई। मतलब अब मेरे को बताओ, लोग कहते हैं ठुकरा के प्यार इंतकाम देखेगी, बट उसका क्या होगा भाई? एक अलग लेवल, उसको कोई अलग लेवल मोटिवेशन। उसका प्यार कईयों ने ठुकरा दिया है, फिर भी इंतकाम नहीं ले रहा वो। तो यही तो गलत हो गया ना। एक ने ठुकराया होता और नहीं मिला होता ना, तो बंदा सुधर भी जाता। अब उसे मिल भी रहा है, ठुकरा भी जाए, तो उसके लिए आम बात हो रही है। वो इंतकाम किसी और तरीके से ले रहा है। टॉक्सिक हो जाएगा वो।
जब तू जिम नहीं जाता था और अब जब जा रहा है, 2017 मान ले और अब 2025, तब की मेंटालिटी और अब की मेंटालिटी में क्या फर्क नजर आता है तुझे? तब की मेंटालिटी और अब की मेंटालिटी में मैं डिफरेंस तब बता पाता जब मैं कमाना चालू कर दिया होता मैंने, उसके बाद जब स्टार्ट करके अब अगर मेंटालिटी देखता। अच्छा। उस वक्त मैं 17 साल का था, मेरे बच्चे वाली मेंटालिटी थी, ठीक है। तो इवन दो मुझे लगता है कि किसी की भी मेंटालिटी बच्चे से जब एडल्टहुड में आएगा तो उसकी चेंज होगी ही होगी। बट हाँ, ये कह सकता हूँ कि 2019 में जब मैं जिम जाता था तब भी मेंटालिटी कोई इतनी खास अच्छी नहीं थी, सिर्फ एक रूटीन का पार्ट हो गया था जिम। हाँ, डिसिप्लिन थोड़ा बना हुआ था, बट मुझे लगता है कि मेरी असली मेंटालिटी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो मुझे लगता है पिछले 2 साल के अंदर हुई है। अगर रिस्पेक्टिवली बोलूं तो जब हरी गया ना यहाँ से, उसके कुछ टाइम पहले हुई है, ठीक है। रीजन है कि जब तुम अपने साथ का बंदा इतना हसल करते हुए देखते हो ना, और सिर्फ उस वक्त वो नहीं गया था, उस वक्त तू भी गया था। और भाई मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकता हूँ कि मैं अभी घर पे रह रहा हूँ, इवन दो मैं अपना खाना खुद बना रहा हूँ, अपनी सारी रूटीन सेट करता हूँ, सारे मोस्टली काम मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत कम हेल्प लेता हूँ फैमिली से, बट स्टिल सिर्फ ये दिमाग में होना कि उस कमरे में तुम्हारे घर का कोई बंदा है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये तू रियलाइज कर सकता है भाई, ठीक है। तू अभी अगर घर पे है ना और तेरे को पता है मम्मी बाहर गई है, ठीक है, बट तू किसी और सिटी में और तेरे को पता है वो नहीं है और वो नहीं होंगी भाई वहां पे, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और ये दो लोगों को देखते हुए ना मेरे दिमाग में चेंज आया कि भाई तेरे पास तो ये कंफर्ट है, उसके पास तू अगर एक दिन गिव अप भी कर देगा ना तो तेरे घर वाले बैठे हैं सपोर्ट करने के लिए। वहां कहाँ है भाई कोई वहां तो उन्हें दिमाग ही खुद चलाना है। नहीं वो भाई वो बंदा बीमार भी पड़ रहा तो खुद ही कर रहा है भाई सारे काम, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तुम बीमार पड़ ही नहीं सकते वहां पे, एग्जैक्टली अफोर्ड नहीं कर सकते तुम। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ये जो बीमारी वाला माइंड है ना, ये पता है किस हिसाब से आता है, हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से। मैं पिछले हफ्ते ऑफिस में इतना ज्यादा प्रेशर था, ऑफिस में बीच में जब भी मैं बीमार पड़ता था छुट्टी लेके घर आता था, बट काम का ऐसा प्रेशर है ना, मुझे पता है अगर मैं नहीं होऊंगा ना वो डिले हो जाएगा। और बंदे कहते हैं कि ऑफिस पे इतना ध्यान मत दो, बट रिस्पेक्ट द पर्सन हु इज गिविंग यू मनी फॉर द वर्क यू आर डूइंग, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पागलों की तरह उन पे पूरा टाइम इन्वेस्ट कर दो, पर भाई जितना टाइम उन लोगों ने तुमसे मांगा है वो पैसे दे रहे हैं उनके, तो उस पे काम करो। अगर मुझे पता है ना कि कल सुबह उठ के मुझे ट्रिप पे जाना है, भाई मैं अपनी बीमारी ठीक कर लूंगा। अगर मुझे डेडिकेटेडली है कि भाई जाना है, अगर मन में है ना कि नहीं जाना तो अलग बात है। या फिर कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है मेरा जिम में, ठीक है। जैसे एक रेगुलर डे भी ना कभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जब तुम उसके हिसाब से ना दिमाग में कुछ बना लेते हो कि यार आज चेस्ट है, पता नहीं क्यों आज मन कर रहा है कि आज अच्छे से करेंगे, अच्छा ठीक है। कि तुमने 2-3 दिन पहले कोई एक वीडियो देख लिया, उसमें तुमने फिजिक की शेप देखी, अरे भाई ये तो लेके आनी है, तो तुम कन्वीनियंस के हिसाब से ही पड़ते हो बीमार। बट एक होता है एक बहुत ज्यादा बीमार पड़ना, मैं वो बात कर रहा हूँ जो हल्का सा बीमार होता है ना, बंदा कहता है रेस्ट कर ले, ये वाली चीज तुम नहीं कर सकते अकेले रह रहे हो भाई, बिल्कुल नहीं होती वहां। या फिर कोई चीज तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है, तो तुम उसके हिसाब से एफर्ट डालोगे। और काफी चीजें जो पॉसिबल है भाई, हर चीज इम्पॉसिबल नहीं है, काफी चीजें इम्पॉसिबल है और कर सकते हो। तूने दिखाया भाई कर सकते हैं। और क्या तू कह रहे 3 महीने तक ऐसे रहा, तो प्ले के हिसाब से तूने कन्वीनियंस रखी, तो यहाँ पे रहता तो पक्का दवाई लेके पहले दिन घर पे बैठता। पहले दिन दवाई लिया था, दूसरे दिन ठीक हो जाता। हाँ, शायद वहां की दवाइयों मुझ पे असर नहीं कर रही थी। हाँ, बट स्टिल तूने दिमाग में ये लगाया कि भाई असर नहीं कर रही, बट मेरे पास कोई चारा नहीं। हाँ, मुझे ये तो करना ही करना है, क्योंकि इसी के लिए मैं आया हूँ। उस टाइम पे ना मेरे रूममेट्स जो थे यहीं से गए थे सब, तो एक फायदा और था कि वो मेरे लिए खाना बना के रख देते थे। अच्छा, मैं 11 बजे शूटता था अपने रिहर्सल से, तो 12 बजे घर पहुंचता था, खाना खा लेता, बना वो मिलता था मुझे तब। मतलब भगवान जब देखते हैं ना, मैं अब कौन विश्वास करता कौन नहीं करता मैं नहीं मानता, क्या फोर्स है मुझे नहीं पता, बट मैं ये बोलता हूँ कि जब तुम एफर्ट लगाओगे ना तो तुम्हें एफर्ट मिल जाएंगे भाई, मिल जाते हैं। हाँ, अब वो यूट्यूब पे नहीं होता बस, वो अलग बात है, व्यू से नहीं आते उस पे कुछ ज्यादा एफर्ट मांग रहे हैं भाई तो बट हरी का तो मेरे को और ज्यादा डिफिकल्ट लगता है यार। वो मेरे को बता रहा था कि वहां पे जैसे इंडिया में भी अब हो रहा है धीरे धीरे, तू जाके ना फार्मेसी से मेडिसिन नहीं ले सकता शायद। क्यों? तुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ता। अच्छा, मतलब एक प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। मतलब जैसे हम आगे हैं लूज मोशन है भाई, दवाई दे दे, वो नहीं मिलती वहां पे। तो ये मेरे को और डर लगता है भाई, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंट इवन दो मैं फिटनेस में हूँ, बट मुझे पता नहीं भाई नजर लगती है कि मैं क्या करता हूँ। कभी कभी तो मुझे मेरी गलती लगती है, जिम से आगे पागलों की तरह नहा लेता हूँ, ठीक है। कभी कभी गर्मियों के मौसम में
पसीने से उठाओ, पता है टाइम नहीं है, पसीने में ही बाहर चल रही है, बाहर हवा चल रही है, बीमार पड़ गया। ये चीज मुझे मतलब काफी वो है, काफी नॉर्मल सी चीज है, काफी लोगों के दिमाग में रहती है। इंडिया के लोगों में ये छोटी छोटी रहती है, जैसे खाते वक्त पानी नहीं पीना, ये सारी चीजें ना, ये सब कॉमन होती है, तो लोगों के दिमाग में रहते हैं। मेरे को उस दिन एक ट्रेनर ने बोला, कह रहा आप ऐसे बाहर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। कह रहे पसीने आ रहे, थोड़ी देर रुको, इसलिए बीमार पड़ता हूँ। मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, भाई मैं इसलिए बीमार पड़ रहा था। मेरा ट्रेनर भी सेम चीज बोलता है ना। ठंड में हाँ, तो जैकेट खोल के जा रहे हैं भाई, वर्कआउट किया हुआ है। तो ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। तो एक चीज तो मेरी ये इससे ठीक हुई है, मेरी सिक लीव कम हो गई है ऑफिस में। तूने जिक्र किया था कि ऑफिस का, कि वो उसने उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए अगर वो तुम्हें पैसा दे रहे हैं। हाँ, मैंने देखे हैं ऐसे कुछ लोग, और उनके मुंह से ये बातें सुनी है, जो वो काम कर रहे होते हैं, उनके मन का काम है वो, बट उसी काम को गालियां भी निकाल रहे होते हैं साथ साथ। तो वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस पे मेरा पॉइंट भाई पहला ये है कि तुमने ऑफिस ज्वाइन किया, हाँ तुमने किस रीजन से किया? पैसे कमाने से। हाँ, और सामने वाले ने तुम्हें हायर किया तो वो पैसे देने के लिए, काम ठीक है, कराने के लिए। काम कराने के लिए, उसे आउटपुट चाहिए। हाँ। ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हें ये लगता है ना कि तुम मन में गाली दोगे और तुम काम कर पाओगे, हाँ। तो तुम्हें जो मन करता है वो करो, काम आखिरी के दिन में डन होना चाहिए। मैं तेरे को बोलता हूँ, तू अभी बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस माइंड से सोच। तो बिजनेस माइंड से सोचेगा, तूने अगर तूने अभी ये घर पेंट कराया, तूने मजदूरों को पैसे दिए, तेरे दिमाग में ये होगा वो डेली आके काम करे। तो एग्जैक्टली वही चीज है भाई, वहां पे हम लेबर है, हम काम कर रहे हैं, हम काम करेंगे यार, उसको आउटपुट चाहिए, वो अपना बिजनेस नहीं चलाएगा। और अगर मान लो तुम सोच रहे हो तुम काम नहीं करोगे, उसका बिजनेस डाउन हो गया, तो तुम्हारी तो जॉब गई ना भाई। अब बंदे कहेंगे कि यार एक बंदे से क्या होता है भाई, चीजें धीरे धीरे फैलती हैं। एक बंदे से नहीं, तुम अगर कहीं किसी और जगह भी जाओगे तो सेम मेंटालिटी के साथ जाओगे ना वहां पे। एग्जैक्टली सेम मेंटालिटी के साथ जाओगे। और पैसे, मैं भाई देखो, काम का प्रेशर सबके पास होता है, ठीक है, और जब सामने जो बंदा काम करवाया नहीं होता है ना, बंदे बक देते हैं, गुस्से में बक देते हैं, जो कि अगर कुछ बुक्स पढ़ोगे तो नहीं बकोगे, ठीक है। कौन सी बुक्स? भाई बुक्स में बताया होता है। रिसेंटली मैंने काफी जो इम्प्रूवमेंट देखी ना लाइफस्टाइल में, वो इकिगाई से देखी, ठीक है, इकिगाई है। और उसके बाद मैंने अल्केमिस्ट पढ़ी थी, अल्केमिस्ट भी काफी अच्छी थी। इवन दो जैसे हमने डिस्कस किया था कि हर बुक में घूम फिर के एक ही बात आती है, ठीक है, बट बताने का तरीका और पता नहीं यार, पागलपंती होती है, बट रीड करने में अच्छा लगता है। रियलिटी। तुझे इकिगाई से अच्छी लगी बातें? मुझे दो चीजें अच्छी लगी यार उससे। एक चीज थी कि एक तो लाइफस्टाइल, जब मेरे दिमाग में कोई भी चीज क्लिक करती है ना कि भाई एक बंदा 100 साल की उम्र में भाई नॉर्मली चल रहा है जैसे भाई आजकल के 20 साल के बंदे ना चले, तो मैं तो दिमाग वहीं हिल जाता देख के, क्योंकि इंडिया का लाइफस्टाइल इतना खराब है, उसमें देख के मेरा वैसे हिल जाता। और फिर मैंने दूसरी चीज देखी कि स्पेशली एक पता नहीं सिटी है, कंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, मेरा भूगोल अच्छा नहीं है, तो ओकिनावा जो शहर है, ओकिनावा, ओकिनावा वो जगह ही इन सब लोगों के लिए। एवरेज जो एज मैंने देखी थी वहां पे 80 या 100 जा रही है यार, एवरेज एज। भाई देखो, तुम्हें मन में जो गालियां देनी है ना, क्योंकि काम करना किसी को पसंद नहीं होता है, ठीक है, और ऑफिस का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि तुम जिस एनवायरनमेंट में रहोगे ना वैसे ही करोगे। बगल वाला बोल रहा है ना, तो एक पॉइंट में तुम्हारे दिमाग में ना सेट हो जाती है। जब तुम उसके क्या कहते हैं, उसके प्रेशर पे आओगे ना, अगर उसके प्रेशर पे आए तो तुम भी सोचोगे यार उसने बोला था, मैं भी बोल ही देता हूँ। बट एट द एंड जब तक तुम मन में बोल रहे हो और काम खत्म हो जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि गुस्सा थोड़ी देर का होता है और वो शांत हो जाता है। तो थोड़ी देर का नहीं है ना, जिनको मैं जानता हूँ, हाँ, और लाइक जो मुझसे बातें शेयर करते हैं अपनी, वो रोज गाली देते हैं अपनी जॉब को, रोज। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम मेरे जैसी मेंटालिटी रखो, तुम जहाँ काम कर रहे हो वहां से तुम्हें पैसे मिल रहे हैं पहली बात, और जहाँ से पैसे मिल रहे हैं उस काम की इज्जत किया करो। बिल्कुल, क्योंकि एंड में पैसा ही चाहिए ना तुम्हें तो। बिल्कुल। और सबसे अच्छी चीज बताऊं, जैसे सब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, अगर मैं आज बोलूं कि आज तुम्हें उस जॉब से निकाल दिया, तुम्हारा दूसरा बैकअप प्लान क्या है? सारे चुप हो जाएंगे, क्योंकि बैकअप प्लान सबको पसंद है, ठीक है, रखता कोई नहीं है। अगर तुमने रखा है बहुत अच्छी बात है, सबको रखना चाहिए, और नहीं भी रखा है तो तुम्हारे दिमाग में मेंटालिटी होनी चाहिए कि दैट यू हैव टू फीड योर हाउस, ठीक है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करके तो करना है भाई। दुनिया क्या सोचेगी उससे तुम्हें घंटा नहीं फर्क पड़ता। पापा को देखो, अपनी मम्मी को देखो, घर वालों को देखो, तुम्हें पता चलेगा असली मेहनत उन्होंने करी है बिना यूट्यूब कैमरा के, ठीक है, तो तुम्हें वहां से मोटिवेशन मिलेगी। बट उन्हें सिर्फ ये बोल दो कि आज कोविड हिट हुआ, आज तुम्हारी जॉब चलेगी, क्या है तुम्हारे पास, क्या कर लोगे तुम? तुम्हें ना जब एक वर्ड होता है बड़ा गंदा ऑफिस की लाइफ में, मैं नहीं बोलूंगा किसी के जॉब में आए, रिसेशन।
जब रिसेशन हिट करता है ना, हाँ। लोगों की हालत खराब हो जाए, बोलते हैं भाई इंक्रीमेंट ना मिले, जो सैलरी मिल रही है वही मिल जाए, काम हम कर देंगे। तो गालियां दे दो, मन में दे दो, बट रिस्पेक्ट करो। या फिर अगर तुम्हें इतनी भी गालियां बकनी है ना, तो तुम जॉब छोड़ के कुछ अच्छा करके दिखाओ, हाँ। वो चीज मैं मान लूंगा, ठीक है, कि तुम्हें तुम्हारे एफर्ट से पैसा नहीं मिल रहा। वो भाई हर पॉइंट पे किसी ना किसी को कम ही लगता है, मुझे भी अभी कम लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं है मैं काम नहीं करूंगा भाई। मैं, वो बंदा पैसे दे रहा है, मैं उस हिसाब से काम करके दूंगा। अगर मेरी गलती है, वो बंदा सुनाएगा भी, क्यों नहीं सुनाएगा? हाँ। मैं काम कर रहा हूँ, सामने वाले की गलती है, मैं सुनाऊंगा, हाँ। है ना? बट गलती करने का मौका ही मत दो। अगर सच में गलती है तो फीडबैक लो फिर, एग्जैक्टली, वो जरूरी सीखो भी है ना। ना तुम्हारे लिए। तुम ये मत देखो बगल वाला क्या सोच रहा है हाँ, यार। हाँ। मतलब 90% ऑफ द टाइम जो बंदा सोचता है ना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, यार सामने वाला सिर्फ, मतलब उसकी नजर भी तुम्हारे ऊपर होगी ना, वो क्या पता सोच भी नहीं रहा होगा कुछ। तुम खुद सोचो ना, तुम बगल से निकले, तुमने किसके बारे में कितना सोच लिया? सामने वाला कुछ नहीं सोच रहा, तुम सोच रहे हो सबसे ज्यादा। सब सारी चीजें तुम ही सोच रहे हो हाँ। भाई। मतलब तूने कभी एक चीज देखी है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कोई बंदा दिखा, तो तुम्हारी एक मेंटालिटी बनती है कि ये बंदा रूड ही होगा, हाँ। या ये बंदा अच्छा ही होगा, और जब तुम मिलते हो ऑपोजिट बनता है, ठीक है? तो सारी मेंटालिटी तो तुम्हारे खत्म। दिमाग में थी। रियलिटी ये है कि प्रेज सबको पसंद है, अच्छा इंसान भी तभी बनता है बंदा जब सामने वाले को प्रेज करता है, ठीक है, उससे भी अच्छा लगता है। बट रियल ग्रोथ होती है ना जब सामने वाला ऑपोजिट बोलता है, और ये भाई नेचर का पहिया है, और ये होगा ही, तो इसको एक्सेप्ट करो। और इससे मोटे ये नहीं, अरे यार उसने बोल दिया मैं क्या ही करूंगा, या वो ऐसा बोलो वो तो पागल है। हाँ। भाई क्यों? उसे प्रूव करो ना। तो कि भाई वो गलत है। हाँ, तुम्हें डेली कितने ही टारगेट मिल जाते करने के लिए, इतना मस्त टारगेट मिला है भाई, अचीव करो ना। और उसके बाद जब तुम कुछ सालों बाद मिलोगे ना उससे, और तुम उसकी शक्ल देखोगे भाई, मैं बता रहा हूँ मोहित, मैंने पिछले 2019 से अभी तक मैंने इतनी शक्लें देखी है ना, ठीक है, मैंने इतनी शक्लें देखी है, इतने रिएक्शन चेंज होते हुए देखे हैं। बट मैं ये नहीं बोलता, मैं अभी भी उनसे एरोगेंट भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता था उस वक्त बंदा अच्छे से ट्रीट करे, ठीक, उसने नहीं किया, उससे भी मेरा एक फायदा हुआ है, ठीक है। बट जो फीलिंग आते हैं ना मोहित भाई, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी फीलिंग है। तो अगर कोई बंदा रूड है ना, होने दो भाई, प्रूफ करके दिखाओ उसे रॉन्ग, उसी में तो मजा है। अच्छा, तो क्या हिट हुआ था ऐसा पहले? पहले यार एक तो होता है कि तुम्हारी फिजिक या फिर तुम्हारी कंडीशन देख के बंदा हंसता है, ठीक है, बैक बिचिंग पर करता है। फिजिक तो भाई, मतलब पहले तो इतना मोटा भी नहीं था ना, इतना पतला था, तो स्किनी भाई, भाई स्किनी तो पुरु है। इंडिया में पता है क्या है मोहित, इंडिया में ये नहीं देखा जाता कि तुम्हारी मसल्स कितनी है, इंडिया में ये देखा जाता है तू हट्टा कट्टा है, खाता पीता है भाई, तू तगड़ा है तू, हाँ। ठीक है, भले ही तुम्हारी बॉडी में 20% बॉडी फैट है, तुम तगड़े हो, क्योंकि तुम्हारी फिजिक अच्छी मेंटेन हो रखी है नीचे से ऊपर तक, ठीक है, मतलब एक शेप बन रखी है, ठीक है, फिजिक नहीं बोलूंगा, शेप बनी हुई है। तो वो बंदा ना एज एन इन्फ्लुएंस ऑफ दोस्त या फिर कुछ भी, या फिर जो भी एनवायरनमेंट में चल रहा है उसके हिसाब से बोलता ही है। और मैं रियलिटी बताऊं, 2020 में जब वो जिम छोड़ने वाला था, मैं 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला था, तो मैंने ना एक मेरे पास ग्रे कलर की टी शर्ट पड़ी है कट स्लीव्स, ठीक है, तो वो पहनी, पहली बार मैंने खरीदी, वो पहनी, ठीक है, मुझे भी और लगा, मैंने कहा भाई मसल्स तो है नहीं, बट मैंने कहा मेंटालिटी उस वक्त धीरे धीरे चेंज हो रही थी हाँ, मेरी, हाँ। कि भाई मुझे जो करना है वो मुझे करना, मुझे सामने वाले से क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीजें देख के फिर मेरे को मेरे ही साथ के एक बंदे ने बोला, अरे यार ये सब मत पहना करो, बंदे देखते हैं, अच्छा नहीं लगता, अच्छा। ठीक है। और फिर दूसरे जिम्स में गया, मैंने पहना, बंदे देख के हंसते हैं भाई, भले ही वो किसी भी कंडीशन में हो। इंडिया में मेरे को पता नहीं बाहर का कैसा है, इंडिया में मैं रहा हूँ और मुझे यहाँ का पता है, बंदे हंसेंगे, उन्हें खुद की कंडीशन का भी नहीं पता, जब तक उनके साथ एक बंदा उन्हें सपोर्ट कर रहा है ना, हाँ। वो हंसेगा, वो हंसेगा, बट हिट तुम्हें होती है ये वाली चीजें। तो तुझ पे लोग हंसते थे जिम के अंदर हाँ, या बाहर भी? जिम के अंदर, जिम जिम के अंदर में, जिम में मैं कट स्लीव्स पहन के हाँ। जा रहा हूँ, बॉडी दिख रही है बहुत पतली है, ठीक है, आर्म्स फिट नहीं हो रहे टी शर्ट हाँ, में, हाँ। तो ये वाली चीजें देख के बंदे हंसते थे। बट मैंने हरी को ये वाली चीज बताई कि अरे तुझे क्या फर्क पड़ता है उनसे, मेरे हाँ। दिमाग में था, बट स्टिल वो बंदा था जो समझ सकता था मेरे को उस टाइम पे, मैंने उससे बोला कि अरे तुझे क्या फर्क पड़ता है उनसे, तू पहन, बस वही हुआ। यही चीज मैंने परमिंदर को भी बताई, उसने भी धीरे धीरे पहनना चालू करा। वही पुरु को तो मैंने देखा है। सिंगर में ना, हाँ, हाँ। हाँ, तो भाई नहीं फर्क पड़ना चाहिए। और ऑब्वियसली धीरे धीरे चेंज तो आना है बॉडी में, तुम डिसिप्लिन में हो तो चेंज आएगा, हाँ। अपने आप चेंज दिखेगा। मैंने स्कूल में 2015 में जब मैं 10th क्लास में था, तो कुछ बच्चे थे, अभी यार मैं उतना ना, मेरी हाइट उतनी, मैं थोड़ा पतला भी, ठीक है, तो बंदे, एक होता ना कि बंदा चल रहा है, उसका और है, वो स्पेस लेके चल रहा है एंड ही इज पुशिंग यू असाइड, ठीक है, तो वो वाली चीज हुई मेरे साथ, बहुत बार हुई, बट क्या ही करता है यार, वीक था मैं। तो अभी पिछले साल की बात है, यहाँ पे एक पास में एक जिम में गया मैं,
वो बंदा आया मेरे पास, उसने मेरे को पहचाना नहीं, उसने बोला भैया ये वाली एक्सरसाइज बता दोगे। भाई मैंने उसकी शक्ल देखी पहले, मेरा पूरा रिएक्शन ठीक था, मैंने उसको सब कुछ बताया, बातचीत हुई, डेली हाय हेलो हुई, कोई दिक्कत नहीं थी। बट मेरे को थोड़ी देर बाद जो फील आई ना, मैंने कहा ये बंदा पुश करता था मेरे को, ये है और इसने क्या हालत कर रखी है अभी अपनी। तो करो ना भाई, फीलिंग अच्छा, बट हाँ कभी भी कन्फ्रंट मत करो सामने वाले बंदे को, ठीक है, क्योंकि वही कह रहा हूँ ना, अच्छा इंसान तो बनना है भाई, उससे क्या ही मिल जाएगा तुम्हें, तुम में और उसमें क्या ही फर्क रह जाए। हाँ अगर बंदा पुश करता है फिर मत छोड़ो, ठीक है, क्योंकि अपनी भी ईगो होती है ना भाई। बिल्कुल। तो ये वाली चीज थी जो मेरे साथ हुई, जिससे मेरे को लगा कि भाई अच्छी फीलिंग आई मेरे को, पर ठीक है अच्छा है। बट अभी भी भाई जब मैंने जिम में रिकॉर्डिंग चालू करी थी ना, हाँ, मैं हेडफोन लगा के रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो काफी लोग मतलब इशारे में मेरे को दिखे बोलते हुए, क्या? ठीक है, कि मतलब ये देखो क्या कर रहा है, ठीक है। और एक को तो बोलते हुए मैंने बाय सडन चांस गाने बंद थे और भाई बहुत खराब बोलते हुए सुन लिया मैंने। क्या बोला था? म्यूट कर दूंगा मैं, वो बीप लगा दूंगा। नहीं गाली वाली नहीं अच्छा। थी। मैंने कहा कह रहे देखो ना फिजिक है ना कुछ है, ये पतले से बंदे आ जाते हैं, थोड़ी सी मसल दिख जाती है, थोड़ी सी नसें दिख जाती है, हाँ। ठीक है, कुछ होता है नहीं इनसे। तो बंदा बिचिंग कर रहा था प्रॉपर, ठीक है। और मुझे नहीं पता था इतने दिनों में, जब मैं उसे देखता था, कि उस बंदे की ये मेंटालिटी होगी। ना हाँ। मैंने उसके साथ कुछ किया, ना मैंने कुछ बिगाड़ा, भाई तुझे मेरे से क्या दिक्कत है। बट ठीक है, मुझे तो मोटिवेशन मिल रही है ना कुछ करने के लिए, तूने तो बल्कि बढ़िया करा। और मैं ऐसा बंदा हूँ भाई, तुम बोलो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मुझे तो चाहिए ये वाले इनपुट। जब मैं एक पुश कर रहा हूँ ना, तो ये चीज चाहिए दिमाग में, तुम तो मेरे को टॉपिक दे रहे हो दिमाग में डालने के लिए। तो ये मेंटालिटी में चेंज ही तो है। हाँ तब से अब तक चेंज आया है। और हाँ। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा मेरी वजह से आया है, जैसे मैंने एक तेरा एग्जांपल दिया मुंबई वाला, हरी का एग्जांपल दिया कनाडा का, ठीक है, हाँ कनाडा में लौंडा अपना बताया नहीं हमने, कनाडा। तो उसका एग्जांपल दिया। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली एक दोस्त जिम में मिला था मेरे को, रोहित नाम है उसका, तो उसको उसके दिमाग की मेंटालिटी देखी मैंने कि भाई वो बंदा, उसने अपनी कुछ बातें बताई मेरे को कि ऑफिस में किस पॉइंट पे था वो, एंड उसकी लाइफ में क्या हुआ, अभी क्या कर रहा है। तो उसको देख के बंदे को पता चलता है यार कितना चेंज हुआ है बंदा, हाँ। अपनी सिचुएशंस में कितना चेंज हुआ है बंदा, और अभी भी बंदे का दिमाग सेट है, ठीक है। जिम में क्या होता है ना यार, बंदे का मन करता है हाँ भाई फुल पावर है, सब कुछ दुनिया उखाड़ दोगे ऐसा मन करता है तुम्हारा, ठीक है। सामने वाले बिचिंग भी करेंगे उसको लेके, कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ता उससे, बट मोटिवेशन 1 घंटे की रहती है वहां पे यार। जब वापस तुम घर आओगे ना, तुम्हें दोबारा पुश करना है, तुम्हें अगले दिन भी अगर वहीं तक दिमाग रहता है, तो वो है रियल मेंटालिटी। मेंटालिटी वो नहीं होती जो 1 घंटे कहीं पे होती है, या फिर तुम्हें घर वालों ने कुछ बोला तो तुमने गुस्से में काफी कुछ किया। नहीं ये नहीं कह रहा कि खराब किया तुमने, काफी तुम भाई पढ़ने बैठ गए, तुमने टॉपिक खत्म कर डाले, तुमने अपने गोल की तरफ मेहनत कर ली 1 घंटे, अगले दिन का क्या, कंसिस्टेंसी तो चाहिए ना भाई। तुम एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा भाई तूने एक दिन बोला तगड़ी डाइट लूंगा आज मैं, भाई आज से मैंने कार्ब्स ही बंद कर दिए, ठीक है, या फिर मैं हरी सब्जियां भर के खा रहा हूँ, मैं उबला हुआ खाना खा लूंगा, तू डेली कर सकता है ये। तो ये है भाई कंसिस्टेंसी, जो कंसिस्टेंसी के हिसाब से मेंटालिटी बना ले, तो भाई वही ग्रोथ कर पाएगा। वो तो है। वो रियलिटी है, डेली जब तक नहीं करोगे नहीं होगा। और मेरा एक ऑडिशन था वहां पे, वहां पे मेरे एक्सप्रेशन उनको बहुत अच्छे लगे। फिर जब फेस से नीचे आए, मैं बहुत पतला था पहले, देन उन्होंने बोला कि बॉडी बहुत कम है आपकी, एक्सप्रेशन अच्छे हैं, तो इसलिए हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे आपको। मेरा कहा भाई चलो जिम। मैंने उसी दिन वे प्रोटीन सर्च कर रहा हूँ मैं बैठ के। मैंने कहा, तो मैंने अपने सर को दिखाया अकेडमी वालों को, मैंने कहा कौन सा मंगाऊं? कह रहा है अभी को मंगा रहा है, जिम चले जा। वही है ना, तुम्हें चीजें हिट करती है, बट वही है कि तुम्हें डेली करना है वो चीज भाई, तुम्हें माइंडसेट रखना है कि तुम्हें डेली करना है। और अगर नहीं पुश होता ना, तो भाई कभी कभी लगता है ना कुछ नहीं करने का मन कर रहा है। मैंने अपने अंदर ये चीजें दी है कितनी बार, जब मैं मेरा पाथ इस वे पे चल रहा हूँ और मैं यहाँ उतर गया हूँ ना, तो मुझे पता है वो, पता है किस वजह से हुआ है। कभी कभी बहुत अंडररेटेड पॉइंट है भाई, एक जगह पे जब तुम काफी देर तक बैठे होते हो ना, और तुम्हारा ट्रैक यहाँ से यहाँ चला जाता है, तुम उस जगह से उठ के सिर्फ कमरे के बाहर चले जाओ, तुम्हारा दिमाग चेंज होगा। कभी कभी सिर्फ मूवमेंट करने से ना तुम्हारे दिमाग में चेंजेस आते हैं। लेकिन ये हुआ कब? ये काफी टाइम होता है, जब जैसे मान ले मेरे लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन आए। सबसे मेन जो मेरे लिए है ना खराब चीज, जो मुझे डाइवर्ट करती है, वो है शेड्यूल। जब भी मेरा शेड्यूल खराब होता है ना किसी चीज को लेके, तो मुझे भाई बहुत बुरा लगता है। अच्छा। ठीक है, कितनी बार हुआ है कि उसको
मैं 12 बजे भी जिम चला गया, हाँ, पता है क्या सोच के, सिर्फ जिम की फीस तो भाड़ में जाए, ठीक है, 12 बजे 500 रुपए देके एक नए दूसरे जिम में बस जा रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि मैंने 11 बजे तक ऑफिस का काम किया है। अच्छा। और 2 दिन से जिम नहीं जा पा रहा उसके चक्कर में, और मुझे पता है उससे कोई मसल ग्रोथ नहीं होगी, हाँ। बॉडी पूरी पेन में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेरी मेंटालिटी है कि तू उनके लिए तो काम कर रहा है, वो तो पैसे दे रहे हैं, ठीक है, तेरा खुद का क्या, अपना लाइफ के छोड़ देगा ऐसे? तो बस वो चीज देख के मैं चला गया। बट कभी कभी होता है ना, तुम घर पे बैठे होते हो, ठीक है, तुम्हारा शेड्यूल किसी रीजन से खराब हो गया, मैं छोड़ो यार, खराब हो गया, अब कुछ खा लेता हूँ। अच्छा। और वो खाना एक एक बाइट मेरे लिए, वो तुम्हें धीरे धीरे सॉफ्ट बनाती जाएगी, हाँ। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और हफ्ता निकल जाएगा। ये मेरा ट्रैक शिफ्ट है, और इसको मैंने कितनी बार अब देखा कि किसी रीजन से मेरे को कोई कॉल आया और मैं ना कमरे से बाहर गया, और जब मैं बाहर गया, मैं मेंटालिटी यहाँ से यहाँ, मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा था अंदर बैठे बैठे, अच्छा। मैं क्या सोच रहा था? भाई उठ जा, जो होगा शेड्यूल में होगा चेंज, हाँ। कर सकता है वो। ये काफी बार होता है, और मैं ये नहीं बोलता ये दोबारा नहीं आएगा, किसी ना किसी रीजन से। लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, तुम्हारे घर पे कभी कोई बीमार पड़ सकता है, हाँ। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो चेंजेस आएंगे। बट तुम्हें पता है, तुम्हें जितनी जितनी बार चीजों का हैंडल करोगे ना, जितने पड़ाव आएंगे लाइफ में, उससे तुम सीखोगे, और वो अच्छा भी है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर तेरी लाइफ में सिचुएशन नहीं आएंगे तो सीखेगा कैसे भाई? अगर मान ले आज किसी रीजन से किसी बंदे की जॉब चली जाती है, ठीक है, वो उसने कोई एक तरीका करा या फिर एफर्ट डाले, उसने नई जॉब पकड़ी, अगर नहीं आया तो वो कैसे करता? मैं ये नहीं बोलता किसी के साथ हो, बहुत खराब चीज है, हाँ। ठीक है, बट स्टिल ये सब चीजें सिखाती है तुम्हें। या फिर जैसे मुझे इंजरी हुई, कोई इंजरी हुई, अगर मुझे नहीं होती, मुझे कैसे पता होता कि मैं अपना शेड्यूल कैसे ठीक करूंगा ऐसी हाँ। चीजों में, जब वो सिचुएशंस ही नहीं आएगी। आनी नहीं चाहिए, बट आएंगी तो भाई इवेंचुअली कभी ना कभी कोई ना कोई सिचुएशन आएगी, तुम्हें हैंडल करना सीखना पड़ेगा। ये लाइफ है, लाइफ भाई बहुत खराब है। ठीक है। लाइफ बहुत सबसे गंदा बंदा वो नहीं है जो तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, सबसे खतरनाक चीज है लाइफ, जो वो तुम्हें उठा के फेंकेगी ना, और कैसे कैसे पॉइंट पे फेंकेगी। कितनी चीजें मैंने कितनों को नहीं बताई, और मेरे साथ हुई है, बट मुझे पता है और मैंने ओवरकम किया है। तो भाई लाइफ बहुत खतरनाक चीज है। रोइयो मत। नहीं नहीं, रोने वाला सीन नहीं है भाई, कोई ओवरकम किया, रोएंगे क्यों? नहीं किया होता तो बैठे बैठे रोते। नहीं, तब भी नहीं रोते। सही बात है। अभी बुला लेता कॉल करके। हाँ ये चीज है भाई, रात को 12 बजे फोन करते हैं, ये शेड्यूल से और अलग चीज है, ठीक है। रात को 11 बजे मेरी खुद की हालत खराब हो रही है, एक फोन करता है कि भाई इसके साथ ये हो गया। मैंने कहा इतना कुछ कैसे हो गया भाई? मैं अब देख रहा हूँ, मैं खाना तो यार बना, खाना भी बना, मैं कह रहा एक काम कर, आप तो मैं जाऊँ, आधा घंटा रुक जाओ, आप तो मैं जाऊंगा खाना बनाने खाना बना दे, क्योंकि कल का भी रूटीन है, उसको नहीं छोड़ सकते। हाँ। तो अभी जिम में जो बिगिनर्स आते हैं वो तुझसे हेल्प मांगते हैं कभी? यार अभी तक अगर मेरे को सोचना पड़ेगा, किसी ने ऐसे एक्सरसाइज के लिए पूछा है कि नहीं इस वाले मतलब में। जैसे तू पहले देखता था जब तू बिगिनर था जिम में, हाँ हाँ तब तेरा कोई ऐसा होगा ना रोल मॉडल जिम में ही कि हाँ। मुझे ये ऐसी फिजिक बनानी है, हाँ। तो अभी कोई तेरे को इस नजर से देखता है? अभी हाँ। यार मुझे इतना मैं बोलूं तो डायरेक्टली किसी ने बोला नहीं, बट काफी लोग बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि वो सीरियसली बोल रहे हैं या मजाक में बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता, तो मैं उस बारे में नहीं बोला। बट हाँ एक चीज मैंने देखी रिसेंटली, मैं एक रास्ता वही लेता हूँ ऑफिस से, जिम से ऑफिस जाने के लिए, तो उस रास्ते में एक बंदा है, वो मेरे को डेली देखता है। उसने ना मेरे को इंस्टाग्राम पे देखा है ना यूट्यूब पे देखा है, कहीं नहीं देखा, उसने सिर्फ मेरे को वहां से जाते हुए देखा है। और डेली मुझे जाते हुए, डेली मेरा एक अलग अवस्था में होता हूँ मैं। किसी दिन जिम के बैग लेके ही साथ में जा रहा हूँ, किसी दिन जिम के कपड़े पहन के निकल जा रहा हूँ, ठीक है, किसी दिन सिर्फ ऑफिस का बैग लेके जा रहा हूँ अच्छे से तैयार होके। उसने डेली मेरे को नोटिस करके बोला कि अरे भैया आप रियल मोटिवेशन हो, चलते चलते बात हुई। वो चीज मेरे को अभी तक ज्यादा हिट करी है। और अब मैं जब भी उस रास्ते से निकलता हूँ ना, मेरे दिमाग में होता है कि भाई तुझे कल भी आना है इस रास्ते से, क्योंकि वो बंदा देख रहा है तुझे, वो क्या सीखेगा। तो ये वाली चीज रही है। बाकी मेरे को काफी बंदों ने बोला है यार तुम्हारी फिजिक अच्छी है और ऐसे, बट वो चीजें इतनी हिट नहीं करी, क्योंकि रियलिटी बोलूं तो मेरे दिमाग में जो फिजिक है वो मुझे आई नहीं, जब तक आएगी नहीं और बंदा उस पर जब तक कमेंट नहीं करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब ये भाई पता नहीं एरोगेंस बोलोगे या तुम रिस्पेक्ट नहीं करे सामने वाले की या क्या बोलोगे, बट जब तक मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं हूं तो मैं सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट कैसे तू नहीं होगा कभी खुद से सेटिस्फाइड? वो अलग पॉइंट है, बट स्टिल एक जो इमेज है वहां तक तो पहुंचे। वहां पहुंच जाएगा फिर भी नहीं होगा। अभी लिखवा दे। अभी रिकॉर्ड हो रहा है सब, जब पहुंचेगा दोबारा आइयो इधर। अच्छा बड़ा लगता है अगर कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, अच्छा बहुत लगता है। फिर उसके बाद का अगर सेट खराब हो जाए तो उतना ही बुरा लगता है,
ठीक है कि हाँ भाई क्या बस आगे ही गो। सर पे मत चढ़ाओ ना, हाँ एग्जैक्टली, बस तुम्हें पता होना चाहिए जैसे सर पे चढ़ा तो उतारना कैसे है भाई उसे क्योंकि उतारा नहीं तो तुम उस पॉइंट से यहाँ हो गए और वो इस पॉइंट पे जब बोलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो सेम चीज है ना, तुम्हें किसी की जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है उस चीज का भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही तारीफों का फर्क पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली, दोनों को डेवलप करने के लिए जब तक तुम यूज कर रहे हो ठीक है, बट खुद को चढ़ा के खुद की सिचुएशन खराब कर रहे हो तो ये भी तो सोचो उस बंदे ने तारीफ करी है तो इसलिए नहीं करी कि तुम गिर जाओ, ताकि तुम उठो या उसको मेंटेन करो। ऐसे जिम में जब मैं देखता हूँ किसी बंदे को काफी अच्छा पुश करते हुए, भाई क्या बात है, मतलब बंदा, तुम्हें नहीं पता यार वो जिस सिचुएशन में खड़ा, वो जिस चीज को लिफ्ट कर रहा है, बिचिंग करना बहुत इजी होता है, बट जब तुम्हारे सामने मैं अभी बोल दूं कि कोई बंदा बिचिंग करो, उसके सामने लाके रॉड और वो रख दी, मैंने उसको वार्म अप करा, तो उठा लेगा भाई, तो भाई मजाक नहीं है ना। कोई बंदा कोई कितना भी एफर्ट लगा रहा है वो लगा रहा है। तुम 10 किलो उठा सकते हो, सामने वाला 20 उठा सकता है, 20 वाला 10 की तारीफ करो तभी भाई आगे बढ़ोगे। सीखो सामने वाले को अप्रिशिएट करना। और जब तुम किसी को जानते ही नहीं हो तो अप्रिशिएट करना ठीक रहता है, वो तो सबसे इजी है यार। सामने वाले को जब जानते नहीं हो तो अप्रिशिएट करना सबसे इजी होता है। इंडिया में यार मैंने बोला ना सबकी मेंटालिटी अलग होती है, बट अब मेरे को ऐसा लगता है जैसे मान ले तुझे अब फिटनेस का पॉइंट चल रहा है, फिटनेस के हिसाब से ही बोलूंगा ठीक है, और एक तेरे एक्टिंग के हिसाब से बोलूंगा ठीक है। अब तू जिम जा रहा है तो तुझे जिम में किसी तेरे दिमाग में फोटो थी और तेरे को एक बंदा ऐसा वर्कआउट करते हुए दिख दिया, एक डेडिकेटेडली और ऐसे करता हुआ, तो तू ऑलरेडी उसकी तरफ ना इन्फ्लुएंस होता जाएगा ठीक है। तो तू उसकी अच्छी ही इमेज बना के सोचेगा, सारी चीज तू उसे अप्रिशिएट करेगा। अब सेम चीज तुझे ये तो पता है तुझे एक्टर बनना है, इस पॉइंट तक बनना है, बट वही मॉडल अगर तेरे को नॉर्मल जिसे तू जानता भी नहीं है वैसा बंदा एफर्ट डालते हुए दिख जाए तो तेरे दिमाग में इमेज तो बनेगी ना, तो अच्छा ही सोचेगा उसके बारे में। और मुझे लगता है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, सारी चीजें तुम सोचते हो, सामने वाले का क्या पॉइंट है तुम्हारे लिए और वो क्या सोचता है और कैसा है तुम्हें नहीं पता। तो मेन चीज से ये यूट्यूब या इंस्टाग्राम से देख सकते हो, तुम्हारे बगल का बंदा अप्रिशिएट करे ना करे, इंस्टाग्राम पे जो बंदा तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता ना, स्क्रैच से उसने जस्ट एक वीडियो देखी है, वो उसी हिसाब से मेंटालिटी बनाएगा तुम्हारी। तो ये पॉइंट एग्जैक्ट है कि हाँ भाई तुम सामने वाले को अप्रिशिएट कर सकते हो। हाँ यार अब जैसे मान ले तू मेरे को नहीं जानता ठीक है, तूने मुझे अप्रिशिएट किया, मैं रियल लाइफ में कैसा हूँ तुझे नहीं पता, तो इसमें तेरी क्या गलती है? तूने तो मुझे उस सिचुएशन को देख अप्रिशिएट किया ना, अप्रिशिएट करने में कोई गुनाह थोड़ी है। तूने मेरे क्या नाम है मैंने खून किया और तूने जाके गवाह तो नहीं दे दिया ना उल्टा, तो अप्रिशिएट करने में क्या बुराई? नहीं, मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा कि तुम उसे पर्सनल लाइफ में नहीं जानते, वो तो अलग चीज है। जैसे मैं तुझे नहीं जानता मान ले और तू मेरे सामने वर्कआउट कर रहा है, तू है एकदम एटीट्यूड वाला बंदा, तेरी बॉडी बन गई इसलिए तेरे दिमाग पे चढ़ चुकी है वो बॉडी, अब मुझे नहीं पता ये बात, मैंने आगे बोल दिया तुझे बॉडी बहुत अच्छी है, हाँ चल पता है अपने बाप को मुझे, तू ऐसे बोल देगा। हाँ तो इस चीज पे क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? ये तो भाई देख मैं बोलूंगा पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, और जितनी चीजों को हंस के टाल दोगे ना उतना तुम्हारे दिन को इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक सिर्फ इतने से पॉइंट को लेगा। मैं बोलूंगा कि तेरे को एक रियल लाइफ सिचुएशन देता हूँ, सेम डे है, बस तूने उससे बात नहीं करी थी और तेरे दिमाग में अभी भी अच्छी इमेज है, तेरा दिन तब भी सही जा रहा था, तेरे आगे के दिन अच्छे थे, यहाँ से तूने खराब कर लिए। और यहाँ पे अगर इस पॉइंट में मैं बोलूँ कट करके, इस टाइमलाइन को कट करके जैसे एवेंजर्स में करते हैं कि भाई यहाँ पे अगर तूने सोच लिया होता चल ठीक है ना, उसने बोला क्या फर्क पड़ता है, तो यहाँ से ठीक हो जाती ना भाई टाइमलाइन। ठीक करो खुद की मेंटालिटी को, तुम जो कर सकते हो खुद ही कर सकते हो, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। सामने मैं आगे तेरे को कितना भी बोलूं, जब तक तू दिमाग में नहीं सोचेगा तो कुछ नहीं। सप्लीमेंट का क्या रोल रहता है फिटनेस की जर्नी में, ये बता। क्या एक बिगिनर को सप्लीमेंट पे डिपेंड रहना चाहिए स्टार्टिंग में, या फिर पहले रूटीन बन जाना चाहिए उसका वर्कआउट का प्रॉपर, फिर सप्लीमेंट पे जाना चाहिए, या जाना ही नहीं चाहिए सप्लीमेंट की तरफ? अच्छा, सप्लीमेंट के कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहले नाम समझो सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मतलब साथ में, ठीक है, साथ में लोगे तो ग्रोथ करेगा। साथ में जो साथ है वो क्या है? असली खाना। किसके साथ? असली खाने, असली खाना जो साथ में जुड़ रहा है ना सप्लीमेंट का मतलब, तो वो साथ में है सप्लीमेंट, और जो साथ है वो है मेन खाना। अच्छा। जब तक खाना नहीं खाओगे यार सप्लीमेंट थोड़ी ग्रोथ करेगा, वो तुम्हें एक पुश दे रहा है हल्का सा, ठीक है, बट उसके लिए सपोर्टेड तो खाना है ना भाई। अब सप्लीमेंट्स काफी टाइप के होते हैं, मेन चीज आता है वे प्रोटीन, ठीक है। अब वे प्रोटीन में क्या है, तुम वे प्रोटीन ले सकते हो ना प्रोटीन टारगेट पूरा करने के लिए। प्रोटीन को उससे पूरा नहीं करना है तुम्हें, प्रोटीन टारगेट को पूरा करना है। जैसे तुम 120 पहुंच गए, तुम्हें 140 करना है तो तुमने प्रोटीन ले लिया,
तुम्हें 140 तक पूरा करने के लिए सप्लीमेंट नहीं लेना है, वो चीज गलत है। तो बिगिनर को मैं बोलूंगा कोई भी चीज, बिगिनर का भी ना एक पॉइंट होता है जो लोग नहीं समझते। बिगिनर का मतलब ये नहीं होता जो जिम में जा रहा है पहली बार वो बिगिनर है। मैंने आज तक अगर एक सप्लीमेंट है क्रिएटिन या कोई भी ऐसा सप्लीमेंट है वो नहीं लिया, तो मैं पहले उसकी आदत डालवाऊंगा बॉडी को, तो मैं उस सप्लीमेंट के लिए बिगिनर हूँ अभी, ठीक है। और वे प्रोटीन का सबसे पहला पॉइंट आता है बहुत महंगा, तुम्हारी पॉकेट अफोर्ड कर सकती है। बिगिनर भी लो, हाफ स्कूप से चालू करो, एक हफ्ते तक 2 हफ्ते तक, उसके बाद फुल स्कूप करो, ठीक है। बॉडी को आदत डलवा लोगे अच्छी बात है, एक स्कूप भी लोगे कोई नुकसान नहीं होगा। किससे बना है? दूध से बना। दूध से बनी हुई चीज नहीं नुकसान देती भाई, सिर्फ वो पाउडर है। और पाउडर ये जो वर्ड है इसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया है इंडियन वर्ल्ड में भाई, तो इस चक्कर में कुछ, वैसे सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, मूवीज में मैंने बाहर की भी देखी है कि पाउडर पाउडर बहुत बोलते हैं, पाउडर वर्ड ही खराब है इसी वजह से मैं भी नहीं ले पाता। पहली चीज है कि खाना की आदत डालो, क्योंकि प्रोटीन टेस्टी होता है, पीने की तुम्हें आदत डल जाएगी। आदत किसकी नहीं डलेगी? खाने की। तो पहले खाने की आदत डालो, खाने से अपना न्यूट्रिशन पूरा करो, उसके बाद जब खुद कमा पाओ और खुद तुम्हारी पॉकेट अलाउ करे और घर वाले मान जाए तो वे प्रोटीन ले लो। और बाकी भी सप्लीमेंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन हर कोई ले सकता है, ठीक है। उसके बारे में सबको घर में भी पता होता है, एक ब्रांड आया रिवाइटल, तो वो सारे घर वाले खाते थे, तो उसके थ्रू अगर समझाओगे तो मल्टीविटामिन घर वाले भी लेने देंगे। उसके बाद काफी सारे सप्लीमेंट है यार, ओमेगा 3 आता है, 6 आता है, क्रिएटिन आता है। क्रिएटिन लो बट पानी पियो, हाइड्रेट करना बॉडी को बहुत जरूरी है। तो मैं तो क्रिएटिन लेता हूँ, मेरे 2 रीजन थे, एक ये पुश मिल जाता है, ठीक है। फिजिक में उससे क्या चेंजेस है ये मैं बंदे डिटेक्ट करते हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ भाई, क्यों? क्योंकि मैं खाना भी तो खा रहा हूँ ना ओवर द टाइम, अब मुझे नहीं पता इससे ग्रोथ आ रही है इससे ग्रोथ आ रही है, तो मुझे क्लियर नहीं है। बट हाँ, क्रिएटिन मैं लेता हूँ। इससे दूसरा जो फायदा है मेरे क्रिएटिन लेने से, मेरे दिमाग में रहता है भाई देख बॉडी हाइड्रेट करनी पड़ेगी सप्लीमेंट से, तो मैं पानी उसके चक्कर में पीता हूँ, अच्छा, तो मेरा पानी का गोल उसके चक्कर में पूरा हो जाता है, तो मैं क्रिएटिन भी ले लेता हूँ। बाकी बिगिनर्स को बोलूंगा भाई पहली चीज तो भाई पैसा कमाओ और सारे एक्सपेंसेस खुद करो, उसके बाद बोलना कि भाई सप्लीमेंट चाहिए, पर पहले खाने की आदत डालो क्योंकि वो नहीं डलेगी जल्दी। सप्लीमेंट इजी है लेना भाई, एक गोली खाना और एक चॉकलेट ड्रिंक पीना बहुत इजी है, ठीक है। अगर अनफ्लेवर्ड वे की बात करो वो अलग चीज है, वो अगर पी सकते हो तो लेके दिखाओ, ले लो फिर लेके दिखाओ तो ये पॉइंट है भाई बिगिनर्स के लिए। बाकी आदत डालो, खाने की आदत डालो, खाने की आदत बहुत मुश्किल है। परमिंदर को अभी भी नहीं लग रही है, वो अभी भी एक आलू का पराठा आंटी उसके लिए मेरे लिए बना, मैं खत्म का, उसका भाई एक ही टुकड़ा हुआ है अभी तक, उसका बचा हुआ खाना हमें खाना पड़ता है। हाँ, वो कभी कभी बाहर जाएगा ना, कह भाई बहुत गंदी भूख लगी है, मैं लूंगा लार्ज पिज्जा, ठीक है। मैंने कहा सुन मेरी बात, 2 स्मॉल पिज्जा ले रहे हैं, ठीक है, तेरे लिए अगला मैं पिज्जा ले लूंगा, तू इसमें से भी खा ले, मैं एक ही स्लाइस लूंगा। उसने अपने में से भी एक स्लाइस छोड़ी है तो भाई मैं क्या बोलूं, ऐसे स्मॉल नहीं होगा मीडियम होगा, चल ठीक है। तो उसका थोड़ा अलग सीन है, उसको क्रिटिसाइज किया, वो फिर पेलेगा किसी वीडियो में। क्रिटिसाइज हम कर रहे हैं अपने दोस्तों को बस, और कर सकते हैं उनको, किसी और को नहीं कर रहे। कर सकते हैं, हाँ क्या भाई वो तुम्हें करना पड़ेगा, और दोस्तों की बातें नहीं लगती भाई। दोस्तों की बातें नहीं लगी, ये बस हो रहा दोस्त क्रिटिसाइज करेगा, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वो नहीं होगा भाई, उससे कुछ नहीं होगा। हम मेरे को नहीं समझा पा रहे, तुम क्या बात कर रहे हो। बट हाँ, कुछ चीजें होती है जो दोस्त बहुत अच्छे से समझाते हैं, वो अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त होंगे तो तुम्हें पता होगा क्या है। सिचुएशंस भाई, जो लाइफ की सिचुएशंस आती है, ठीक है, उससे अगर तुम हेल्प मांगते हो तो रियल वे में दोस्त हेल्प करते हैं, समझाते हैं भाई। मैं हरी की लाइफ में कितनी सिचुएशन है, मैंने करी है हेल्प, उसके मेरी लाइफ में कितनी बार है जो उसने मेरे को समझाई, जो कि मुझे पता थी पर उसने समझाई तो मुझे समझ आई है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो दोस्त समझाते हैं तो अच्छा लगता है, बट क्रिटिसाइज भूल जाओ, वो भाई दोस्त भूल जाओ, वो तो चाहे तुम्हारी बॉडी ऐसी बन जाए मस्त, तब भी होगा क्रिटिसाइज। मैं अभी तक हो रहा हूँ भाई। हाँ क्यों नहीं खाता तो हमारे साथ छोले भटूरे, क्यों नहीं चलता बाहर टिक्की खाने भाई। हाँ, ये वाली चीज होती है। और पता है जिंदगी जीना भूल गया, डंबल उठा के बताओ ऐसी चीज इनको पता है, कुछ नहीं बोला, साथ में जा रहा हूँ मैं इनके, सबको सही चल रहा है, पर भाई वो दोस्तों में होता है, वो पॉइंट ही अलग है, वो भूल जाओ, दोस्त वाला पॉडकास्ट अलग करेंगे। एक नया नवेला बंदा है, हाँ, उसको शौक चढ़ा बॉडी बिल्डिंग का। अब कैसे चढ़ा, ब्रेकअप से या फिर किसी और रीजन से, तो ऐसी कोई गलती जो वो ना करे, कोई एडवाइस दे दे उसको। गलती ना करे किस पॉइंट में? एक्सरसाइज के पॉइंट में, खाने के पॉइंट में, किसी भी, जैसे वो अब भी उसके दिमाग में बुखार चढ़ा हुआ है फिटनेस का, हाँ, तो आगे जाके वो गलती ना करे, ना जिम में ना अपनी जिंदगी में। अच्छा, ये पॉइंट अच्छा है वैसे, कि तुम्हें किस चीज से, हाँ बोल। अभी वो पागल है किसी और चीज की वजह से, फिटनेस उसको अपने मन से नहीं करनी, किसी और से बदला लेने के लिए कर रहा है। हाँ ठीक है,
तो अब बता। भाई ये बहुत सही पॉइंट है, ये बहुत सही पॉइंट है। मैं बोलूंगा भाई कि अगर आज तुम्हारे दिमाग में कोई चीज चढ़ी हुई है ना, हाँ तुम सिर्फ इतना एफर्ट डाल लो, भले तुम आज जिम चले गए, ठीक है, तुमने सब कुछ कर लिया, इतना एफर्ट डालो, रात को सोने के बाद अगले दिन भी सोचना, अगर तुम्हारे दिन में वो चीज हिट कर रही है तो वो रियल है, ठीक है, तुम उस चीज में गलती नहीं करोगे। अच्छा। तुम इस चीज में गलती नहीं हो, क्योंकि तुम रियल अंदर से भाई, तुम्हारे अंदर वो पॉइंट आया कि तुम्हें ये करना है, भले उसको प्रूफ करने के लिए करना है। और फिटनेस का बोलो ना, एक बार जब अच्छी फिजिक दिखने लग जाती है ना, तुम भूल जाओगे उस पॉइंट को जिसके लिए तुमने स्टार्ट करी थी। क्योंकि जब बंदा शीशे पर खड़ा होता है, खुद को देखता है ना, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कह रहा हूँ वो पॉइंट तुम भूल जाओगे। बट हाँ, कभी भी वो कहता है अच्छा इंसान तो बनना है भाई, अच्छा इंसान बनोगे अच्छी डीड्स करके, ठीक है, तो किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। हाँ, तुम इनडायरेक्टली दिखा सकते हो कि तुम चेंज हो गए हो, ठीक है, बट उसे फर्क नहीं पड़ा तो क्या करोगे? कुछ बंदे ये भी होते हैं कि तुम कितने भी चेंज हो जाओ, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो तुम उसके लिए भी तो रेडी रहो ना भाई। तुमने ये सोचा कि मैं ये वाले, सिर्फ फिटनेस की बात नहीं कर रहा, तुमने पैसे की सोची कि तुमने पैसे से चेंज हो, उसको उससे फर्क ही नहीं पड़ा तो क्या करोगे? उसके पास भी उतना पैसा है तो क्या करोगे? जरूरी थोड़ी उसकी लाइफ में कोई सिनारियोज नहीं आए, तो क्या पता उसने अच्छी बॉडी बना ली, फिर क्या करोगे? ठीक है, मैं लड़कियों की भी बात कर रहा हूँ, क्या पता उसने खुद को फेम कमा लिया, तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हारे दिमाग में रेडी होना चाहिए कि भाई जरूरी, तुम मोटिवेट तो हो गए हो, तुमने एफर्ट तो डाल रहे हो तुम, पर अगर सामने वाले ने भी खुद को चेंज कर लिया, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि तूने क्या बोला था, मैंने खुद से बोला था कि इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं चेंज होऊंगा, तो तू चेंज हुआ, तो तू सेटिस्फाइड है। तो उसने तेरे को एज अ चेंज देखा, उससे तू सेटिस्फेक्शन ले रहा है, तो वो गलत है भाई। बंदे 10 तरीके के मिलेंगे, वो नहीं होंगे चेंज। तू कितना भी कुछ कर ले, कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, वो नहीं मानेगा बात को, तो क्या करेगा? तो ये बात है भाई। और मेन चीज यही है ना कि तू चेंज सामने वाले के लिए मत हो, खुद के लिए कर। हाँ, तू उससे यार मोटिवेशन कहीं से भी लो भाई, कहीं से भी लो, कहीं से भी मिलता है। तुम्हें काम तो चालू करना है, डिसिप्लिन तुम्हें लाना है, ठीक है, तुम कहीं से भी लो, बट हाँ, उसे एज अ मेन सोर्स मत बनाओ, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये हो गई लाइफ की एडवाइस। हाँ, अब अंदर जिम के अंदर वो घुसा, तो वहां क्या गलती ना करे? वहां गलती ये करेगा कि जिस दिन ये सब हुआ है उस दिन ईगो में अगर सब सही गया तो ठीक है, अगर ईगो में कहीं बॉडी वॉडी में लग गई तो ये दिक्कत हो सकती है। ईगो लिफ्टिंग भी ना करे। ईगो लिफ्टिंग करेगा, और ईगो लिफ्टिंग में भी यार देख, मैंने बताया ना, बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किसी की बॉडी झेल जाती है तो वो बंदा करता रहेगा, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। किसी की बॉडी नहीं झेल जा पाती तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। अब तो उस बंदे को कैसे ही रोकेगा यार, मैं सामने वाले बंदे को कैसे ही रोक सकता हूँ? क्योंकि अभी मैं स्टेट में होके बोल रहा हूँ, जब बंदा उस स्टेट में, उस स्टेट के हिसाब से मैं कैसे सोचूंगा? नहीं भाई, वहां तो अलग ही सीन चल रहा अलग ही सीन चल रहा होता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि सबसे भाई एंगर को कंट्रोल करो। जिस दिन ये सब चीजें आ रही है ना, उस दिन सो जाओ टाइम से, अगले दिन सुबह उठो, अगर फिर भी लग रहा है तो वो रियल है, उसमें गलती नहीं करो। मैं बता रहा हूँ अब एक्सपीरियंस के हिसाब से। हाँ, जब ये सब होता है नींद नहीं आती। अच्छा, तू बोल रहा सो जाओ, नहीं सो पाता इंसान। ये अभी मैं सो जाता हूँ वैसे। पर पॉइंट सही बोला तूने, सो जाओ, बट अगर बंदा नहीं सो पाया तो भाई गलती अब कौन करेगा और कैसे अवॉइड करवानी, ये बहुत मुश्किल है यार सोचना। देखो, जिसने गलती करनी है करेगा ही, हम वो बंदा एडवाइस दे दे बस। हाँ, कि भाई एंगर कंट्रोल करो। एंगर कंट्रोल करने के मेथड्स डालो, सिर्फ एक जिम सॉल्यूशन नहीं है। जिम 1 घंटे का होता, तुम 4 घंटे चले जाओगे यार, क्या उसके बाद क्या? और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 1 घंटे बाद मोटिवेशन चली जाएगी। हाँ, ये भी कितनी बार मेरे साथ हुआ है कि मैं मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करता, डिसिप्लिन बना हुआ है मेरा, ठीक है, बट हाँ, गाने से मोटिवेशन लेता हूँ मैं। और एक टाइम आया था जब मैं कैलोरी डेफिसिट पे था, भले मैं 2400 कैलोरीज पे ही कैलोरी डेफिसिट रहता हूँ, मेरे को उसी में सही लगता है। बट जब तुम्हें मेरा एक पॉइंट था कि मुझे उस फिजिक पे जाने के लिए इतने कैलोरीज कम करनी है, तो मुझे भूख लगेगी, और जब भूख लगी ना तो मुझे गानों से फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। तो मैंने 1.5-2 महीने गाने ही नहीं सुने, मुझे वो इरिटेट कर रहे थे। मैंने कहा क्या बज रहा है, हटाओ यार इसे। जिम में गाना नहीं सुने? मैंने गाने ही नहीं सुने, जो साइड में बजा वो मेरे लिए बैकग्राउंड म्यूजिक था, और मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो किसी को भी देखियो, जो बंदा किसी प्रेप वगैरह की तैयारी कर रहा होता ना, वो उसे होता है कि कितनी बार गानों से फर्क नहीं पड़ता। तो ये रियलिटी होती है। कभी कभी पॉइंट आता, तुम अच्छे से अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग को भूल जाओगे भाई, तो ये पॉइंट आता। बट हाँ, मोटिवेशन 1 घंटे की होती है। हो सकता है कभी तुम्हें कोई ऐसा पॉइंट दिख गया, या फिर कोई बॉडी दिख गई, या कोई ऐसा सिनारियो हो गया, या कोई चीज हिट कर दी, तो तुम वापस आ गए मोटिवेशन फेस में। बट कितनी ही देर रहेगी भाई, पूरे दिन में तो डिसिप्लिन है, वापस तो तुम्हें घर जाना है।
और मैंने बताया ना, एनवायरनमेंट बहुत डिपेंड करता है। एक तुम जिम के एनवायरनमेंट में हो, जब तुम बाहर होगे तुम्हें रोड का एनवायरनमेंट, क्या पता तुम्हें रास्ते में एक्सीडेंट दिख जाए, है ना, क्या पता तुम्हें कोई दो बंदे लड़ते हुए दिख जाए, या फिर तुम्हारी बाइक का किसी से ठुक जाए, रोड पे ही तुम्हारी एक्स दिख जाए हाँ जिसकी वजह से जिम में गए हो तुम। वापस चले जाओ, फिर वापस आओगे जिम में 1 घंटे के लिए। हाँ उसके बाद क्या, वापस घर आओगे, क्या पता घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो, या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियल कोई इशू हो तुम्हें, हाँ। वहां क्या करोगे, वहां मोटिवेशन थोड़ी काम आएगी भाई। तो सीखो, एनवायरनमेंट सीखो भाई, एनवायरनमेंट चेंज होके बहुत फर्क पड़ता है। एक एनवायरनमेंट, मोटिवेशन हमेशा एनवायरनमेंट में रहती है, एक एनवायरनमेंट से, एक कमरे से भी बाहर जाओगे ना, मोटिवेशन खत्म, फिर क्या, गाने हटाए, बगल से शोर शराबी की आवाज आ रही, फिर क्या। मैं बिना गानों के वर्कआउट नहीं कर पाता। नहीं मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ गलत है, मैं खुद करता हूँ भाई। मेरे ईयरफोन्स एक दिन बैटरी खत्म हो गई थी हाँ अपने मेरे बड्स की, देन नहीं हुआ मुझसे वर्कआउट, मैं वापस आ गया घर पे। तो तूने कुछ तो किया होगा, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया तो एक सेट गया वापस। ठीक है ना, सिचुएशन में ये थोड़ी बोलो हर बंदा हर पॉइंट पे गलत है, ये थोड़े आज तूने नहीं किया तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा भाई, बट होंगी ना चेंज सिचुएशन धीरे धीरे। नहीं मैं चार्ज करके चला गया था। देखा, हाँ सिचुएशन चेंज होती है भाई लाइफ में। मैं, मेरे साथ कितनी बार हुआ जब मेरा मन करता गाने सुनने का, भाई बैटरी नहीं है, मैंने कहा भाई सुन ऐसा कर, थोड़ा वेट कर लेते हैं, चार्जिंग पे लगवा लेता हूँ फिर कर लूंगा। बट ये नहीं कह रहा कि डिपेंडेंट रहो किस चीज के, बट भाई चार बंदे चार चीजें बोलते हैं, ठीक है, सामने वाला एक बोलेगा यार तू गाने के चक्कर में कर रहा है, तू कर रहा है ना, दैट इज इनफ, व्हाट इज टेकिंग यू देयर डजंट मैटर, ठीक है, कि तू कर रहा है वो बहुत है भाई। चार बंदे, तुम अच्छा करो, तुम अच्छे किस लेवल तक करो, वो बंदा उस पॉइंट तक क्रिटिसिज्म ढूंढ लेगा भाई। तुम ये मत सोचना कि भाई तुमने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया कि तुम क्रिटिसिज्म मिलेगा ही नहीं तुम्हें, इलॉन मस्क तक को तो मिलता, तो तुम क्या चीज हो भाई, मैं क्या चीज हूँ वो एलोन मस्क भी छोड़, भगवान को भी मिलता है क्रिटिसिज्म। तो तुम क्या चीज हो, तो क्रिटिसिज्म तुम्हें मिलेगा, ये मत सोचना तुमने बहुत अचीव कर लिया तुम्हें क्रिटिसिज्म ही नहीं मिलेगा, वो हमेशा मिलेगा, क्योंकि बंदा बैठ के बहुत कुछ बोलेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा गलत ही, वीडियोस भी बनती है ना इंस्टाग्राम पे, तो अगर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी, तो उस बंदे ने सिर्फ वीडियो के लिए बोला ऐसे कि जिम में बंदा देखा है प्री वर्कआउट किया, आज तो दुनिया तोड़ देंगे ये वो, ठीक है, वो हंस रहा है, ठीक है, उस बंदे ने चार बंदों को हंसाया ना, ठीक है, बट तुम उसे खुद पे मत लो भाई। अब मैं खुद पे ले लूं कि भाई मैं डेली भाई, मेरा वर्कआउट का पोजीशन ये होती है, मैंने हेडफोन लगाया, आई एम जोन्ड आउट, मुझे पता है मुझे ये करना है, मेरे दिमाग में काफी चीजें चल रही होती है, मैं उस हिसाब से वर्कआउट कर रहा हूँ। अब मैं ये थोड़ी सोचूंगा जब भी हेडफोन लगाऊंगा, अरे वो बंदा ऐसा सोच रहा होगा या कोई और बंदा ऐसा सोच रहा होगा मेरे बारे में, मैं कैसे करूंगा। अब भाई इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें, चौथा बंदा क्या कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। देखो, हंसो, साइड हो, पसंद नहीं आई हटाओ, साइड करो, अपने काम पे ध्यान दो। चार लोगों का चार दिमाग होता है, नहीं घुस सकते उससे तुम बीच में। ऑफिस जो बंदा जाता है ना, उसे पता, तू ऑफिस गया तुझे पता होगा। मैं नहीं गया भाई, वर्क फ्रॉम होम, बट तू 5 दिन गया हूँ ऑफिस में बस। अच्छा, तू वर्क प्लेस पे तो जाता है ना अपने, तो तूने देखा होगा कि कुछ बंदे भाई गजब ढीठ क्रिटिसिज्म में होते हैं। हाँ उन्होंने एक तो दूसरे एक पॉइंट होता है एज, एक एज और एक्सपीरियंस पे जो बंदा ईगो ले जाता है ना कि भाई मुझे कोई नहीं सिखा सकता, मैं ही हूं, तो वो चीज वर्क प्लेस पे मैंने देखी हुई है, तो मुझे पता है भाई। तो ऐसे भी बंदे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम सब कुछ अचीव करके इन बंदों को कुछ कर पाओगे, वो ऐसे ही रहेंगे भाई, तो कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाओगे, तो तुम मत सोचो उनके बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुझे तो रोज मिलना है उनसे। हाँ, मेरे साथ क्या होता था जब मैं सेट पे गया हूँ किसी, तो मेरा तो या तो मान ले 1 दिन का शूट है या 5 या 10 दिन का। हाँ, तो मेरे को पता है 10 दिन बाद तो मेरे को मिलना ही नहीं है, मैं झेल लेता हूँ, हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, बोलता रहा जो बोलना, हाँ, मैं चुप हूँ, थोड़ी देर बोलेगा फिर अपने आप चुप हो जाएगा, बस। अब तेरी दिक्कत है यही है कि तेरे को रोज मिलना है उससे। मुझे काफी बंदे ऑफिस में मिलते हैं, काफी चीजें सुनता हूँ मैं, बट हर बंदे को तुम रिप्लाई नहीं करते, स्पेशली वो बंदा, तूने एक पॉइंट पढ़ा होगा जो बुक में मैं बताना नहीं चाहता था, और मैं बता रहा हूँ, बता कि एक पॉइंट तूने पढ़ा रिसेंटली, कौन सी बुक थी यार, हम दोनों ने पढ़ी है वो पता नहीं 10 थिंग्स पीपल करके कोई पतली सी बुक थी जी। अब मैं पॉइंट बता देता हूँ, वो ज्यादा बेटर है, कि सामने वाला सुनना नहीं चाहता, बोलना चाहता है सिर्फ। अच्छा, और अगर तुमने उसकी बात नहीं सुनी, ये पढ़ी होगी यही बुक में, हाँ, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कुछ बंदे सिर्फ बोलने आते, सुनने नहीं आते, ठीक है। तो ये चीजें मैंने वर्क प्लेस पे देखी है, बहुत जगह देखी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें चुप होना है, क्योंकि तुम जो बोलोगे उसे फर्क नहीं पड़ता, पर उसने बोल दिया ना तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, उस बंदे ने सुन ली मेरी, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि मेरे लिए तो और बेटर है कि मैं डेली सुनता हूँ, मुझे झेलने की आदत हो जाएगी।
ठीक है, बट ये नहीं है कि मैं दिमाग में डाल रहा हूँ उन चीजों को, या दिमाग में ठीक है बंदा बोल रहा है तू पेशेंस लेवल बढ़ा भाई अपना, तू बढ़ा, तू कर सकता है और ठीक है ना, वो कर रहा है करने दो यार, अपने को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को निकल जाना 8 घंटे बाद वहां से, मेन फोकस मेरा ये है कि मुझे वहां पे काम करना है और मुझे काम करने के पैसे मिल रहे हैं, तो वो मेन चीज है। और उसमें भाई मैं ये थोड़ी सोच सकता हूँ कि मैं जिंदगी भर घर पे बैठ के काम करूंगा, मुझे लोगों से डील नहीं करना पड़ेगा, कभी तो मोमेंट आएगा ना जब तुम्हें डील करना पड़ेगा, और एक सर्टेन एज के बाद डील करना पड़े, इससे अच्छा है कि यंगस्टर में आदत डाल लो इसे, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ हाँ। आदत डालोगे वो बेटर है। तो अब तेरी बातों से मुझे ये समझ में आया कि जब से तूने फिटनेस जर्नी शुरू करी है, तेरी मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ा है। मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है भाई फिटनेस से अभी मुझे समझ आ रहा है कि पहले तू जिस तरीके से सोचता होगा कि मुझे उनकी बातों से बहुत फर्क पड़ रहा है, हाँ अब तो बिल्कुल घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी की हाँ बातों से। बिल्कुल। स्कूल में होती है ये सबसे ज्यादा चीज, जब आप स्कूल में होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा है बंदा सोच रहा है, बट बच्चा है तो क्या हुआ भाई, दिमाग। हाँ स्कूल, हाँ स्कूल में रेस्टोरेंट में मेरे साथ बहुत होता था, इसको मैं भी तो पता, करता था। हाँ ये भी करता था, बट इसमें ना ये गलत है ना बंदा गलत है, वो स्कूल का एनवायरनमेंट है, उसमें सब करते हैं, अगर मैं हिट ले रहा हूँ तो मेरी गलती थी वो भाई। स्कूल में तो मेरे साथ भी हुआ है। मुझे तो मेरा पता है भाई, जो परमिंदर को मैं देखता था, वो बंदा उस वक्त भी हिट नहीं लेता था यार, उस बंदे की मेंटालिटी में देखता हूँ, वो बंदा उस वक्त, मैं तो भाई गंदा हिट लेता था, हाँ। मैं बहुत गंदा भाई, मैं रो जाता था, ठीक है, मैंने हर जगह ये चीज झेली है, मैं तेरे स्कूल में झेली है, मैं अपने स्कूल में हरी के साथ जब था वहां झेली है, मैंने बुली भी झेला है भाई देख मैं बताऊं अब एक चीज, तू यहाँ तक पहुंचा है उन चीजों की वजह से ही, हाँ और वो सही चीज थी। अगर तू अभी भी वैसा होता ना, हाँ, तो अभी भी लोग तेरे को वैसे ही क्रिटिसाइज कर रहे होते। और मैं झेलता, हाँ, कुछ कर ही नहीं पाता, तो भाई भाई वो चीज गलत थी ना, उस वक्त तू गलत ही था। मैं गलत था, मैं बोल तो रहा हूँ हाँ। कि मैंने अगर वो बातें दिमाग में ली, मैं गलत था, बट जस्ट बिकॉज अगर बंदा गलत है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई क्या बोलना चाह रहा था यार, मैं भूल जाता हूँ, खुद की बात आती है तो हाँ, मैं भले ही गलत था उस वक्त, बट अगर मैंने नहीं सीखा होता तो गलत था, बट मैंने सीखा, तो वो चीज इंपॉर्टेंट थी। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर मैं हिट ले रहा था तो मैं गलत था भाई, मैं क्यों भाई, वो दूसरे बंदे को फर्क भी नहीं पड़ रहा घर जाके कि उसने क्या बोला, और मैं घर तक वो सारी बातें दिमाग में लेके जा रहा हूँ। स्कूल का ऐसा ही सीन है कि भाई बच्चे तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे, करेंगे। जैसे मर्जी हो, तुम्हारी हाइट लंबी है, छोटी है, मोटे हो, पतले हो, दांत बाहर है, अंदर है, दाढ़ी आ रही है, नहीं आ रही, बाल गंजे हैं तुम्हारे, कुछ भी हो, हाँ तुम्हें हो गए क्रिटिसाइज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट दोस्ती में क्या होता है ना, दोस्ती में तुम्हारा ना सालों तक बॉन्ड बनता है, तो तुम्हें उस चीजों से फर्क नहीं पड़ता, बट स्कूल में क्या होता है ना कि चौथा बंदा जिसकी तुम्हारे से बात भी नहीं हो रही, वो भी क्रिटिसाइज उसी हिसाब से करता है तुम्हें, भाई वो करेगा, और कितने बंदे होते हैं भाई वो रिलेंटलेस होते हैं, वो करेंगे, तुम उसका घंटा कुछ उखाड़ लो, वो तब भी तुम्हें बोलेंगे, मिले हैं मुझे ऐसे बंदे भाई, बट गलती मेरी है ना, मैं हिट ले रहा हूँ, अगर मैंने उसको अपोजिट में ले लिया होता, जैसे अगर कोई बंदा बोल रहा है अभी भी अगर कोई बोल रहा है अरे ठीक तो है बट अभी तक एब्स नहीं आया तेरे, मैंने कहा यार वही गलती है, उसी पे मेहनत कर रहा हूँ मैं, अब मैं बोल देता, मैं उसको कुछ नहीं बोलता, मैं दिमाग में लेता, खुद तो है ना कुछ, मैं मेरे को बोल रहा मैं इतना हूँ, मैं घंटा कुछ इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा खुद को, अब मैं दिमाग में डालूंगा ना, वो उस बंदे ने भी बोला मेरे को, उसके हिसाब से भी सोच के अब करना है भाई, तो ये चीज बचपन में सबको नहीं होती, अगर आ गई तो भाई पहले मैच्योर बन गया तो। और मैं दोनों चीजें करता हूँ ये वाली। अच्छा मुझे कोई उल्टा बोलता है, ठीक है, मैं उसको बोल दूं तेरी है क्या ठीक है, अच्छा, और मैं खुद पे भी काम करता हूँ। हाँ तो मतलब तेरा ऐसा है कि तूने अपना माइंड सेट कर रखा है कि मैं बोल के सेटिस्फाई तो हो लूंगा, हाँ, बट मैं दिमाग में काम नहीं भी चलाऊंगा, करूंगा। हाँ हाँ, तो वो चीज अच्छी है। भाई 10 तरीके के बंदे होते हैं दुनिया में, मैं बता रहा हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे तुम्हारी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है ना, भले तुमने 4 दिन तक अच्छा खाना खाया, तुम फिर भी लूज मोशन लग गए, क्या पता तुम सो नहीं रहो इस वजह से लग गए, तो मेरे साथ हुआ है, मैं कह रहा हूँ 10 बंदों की 10 मेंटालिटी होती है, 10 तरीका होता है, तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कुकिंग का शौक कब से चालू हुआ? क्या फिटनेस की जर्नी, नहीं, फिटनेस की वजह से कुकिंग सीखी थी या फिर ऐसी आती थी शुरू से? सिनारियोज हैं भाई, लाइफ में हाँ। काफी सिनारियोज हैं, मुझे लगता है कि सिचुएशन के हिसाब से बंदा बिल्ड होके एक पाथ पे चलता है, मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ के हिसाब हाँ। से। जैसे बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, जब पहले वाले घर में मैं रहता था जहाँ मुझे होश था, तो मम्मी जब भी शाम को खाना बनाती थी ना, तो मैं आटे की लोई बनाता था, ठीक है, पहले वाला घर कौन सा, ये ना रेस्टोरेंट ना के ना सामने ना या ना, जहाँ मैं बहुत पहले रहता था, उधर? ठीक है, जब मैं शिफ्ट हो गया यहाँ पे हाँ, आया था, ठीक है, तो वहां पे ना मम्मी के साथ मैं लोई बनाता था, जब भी मम्मी शाम को खाना बनाती थी तो मुझे अच्छा लगता था वो उससे पहले जैसे हर बच्चा बचपन में मम्मी जब खाना बनाते हैं तो वो लोई से सांप बनाता है, वो सबने किया, बट मैं लोई वही बनाता था। उसके बाद कुछ टाइम बाद ना मैक्रोनी आई घर में,
हाँ, मैक्रोनी कोई चीज होती है, तो बहन ने बनाई। हाँ, फिर एक दिन मैंने मम्मी को बोला मैं बनाऊं, तो मैंने उस वक्त बनाई, तो मुझे बनानी है। अच्छा। चाय वाय नहीं आई। एज क्या थी तब? एज क्या थी यार, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। 11-12 होगी शायद। अच्छा, 11 में मैकरोनी बना ली थी। हाँ 11 में मैक्रोनी बनानी मैंने सीख ली थी भाई। ठीक है। ठीक है। और कैसे बनाते हैं बहन ने सिखाया था। ठीक है, काफी सारी चीजें, तो ये चीजें मैंने सीख ली थी। उसके बाद अब अगर मैं ओवर द टाइम घर की बात करूं, तो जिस दिन भी छुट्टी होती थी तो मैगी आई। फिर तो मैंने मम्मी, मैगी भी ऑलमोस्ट बहुत इजीली हाँ, बनती थी। हाँ। फिर मम्मी ने सिखाया ना कि ऐसे प्याज व्याज काट के बनाते हैं तो अच्छी बनती है। मैगी तो में प्याज? मैगी में प्याज डालता हूँ भाई मैं, प्याज अच्छा, टमाटर तू डाल के भूनता हूँ। मैं तो भाई ऐसे ही। नहीं वो 2 मिनट वाली नहीं बनाता मैं। मैं प्याज टमाटर मसाले को भूनता हूँ, उसके बाद उसमें मैगी डालता हूँ और पानी डालता हूँ। तो मम्मी ने बनाया ऐसे, तो छुट्टी वाले दिन, अब मैं अगर हर हफ्ते बोल रहा हूँ हाँ। तो मैं हर हफ्ते जिद करूंगा मम्मी मैं बना लूं मैं बनाऊं। मम्मी ने एक दिन बोला बना ले, तो अब वो मेरे रूटीन में डल गई। अब मम्मी को पता है कि ये बना लेता है, ये बना लेगा। हाँ, ठीक है, तो मेरे दिमाग इतनी चीजें तो मुझे आ गई बनानी। मैगी बना ली मैंने उस वक्त, और ये छोटी मोटी चीजें मैक्रोनी वगैरह बना लेता था। फिर जब मैं फिटनेस में आया ना, तो सबसे पहली चीज मुझे जो पता चली कि दलिया खाना होता है। अच्छा। ठीक है, मैंने गुरुमान की एक वीडियो देखी, हाँ। उसने बताया है कि दलिया सस्ता आता है, ओट्स महंगा आता है, तो दलिया इज इजी चॉइस। इंडिया की डाइट है, थोड़ा टाइम लगता है पर हाँ, अच्छे हाँ। बनते हैं। तो मैंने दलिया बनाया, पहले मम्मी से बनवाया, तो मैंने बोला अब डेली बनाना था, तो मुझे तो पसंद था थोड़ा बहुत खाना बनाना, तो मैंने बनाना सीखा। फिर मम्मी से सब्जी बनवा लेता था और रोटी बनवा लेता था, एक टाइम की मील वो हो गई। और दलिया खुद बना लिया और अंडे मम्मी से उबलवा लिए। फिर मैंने वीडियोस देखी काफी सारी, मैंने कहा अच्छा डाइट टेस्टी भी हो हाँ। सकती है। तो फिर मैंने कहा मम्मी ये बना लूं, तो मम्मी को इतना पता था कि ये किचन में घुस के बना लेता है, हाँ। तो ये बना लेगा, फैलाएगा बट बना लेगा। तो धीरे धीरे मैंने आदत डाली, फिर बना के मम्मी को भी खिलाया, घर पे भी खिलाया, तो उससे मेरे को आदत पड़ गई और मुझे अच्छा ही लगता भाई अब खाना बनाना, मतलब रेसिपीज ट्राई करना। बट ये नहीं बोलूंगा भाई मैं प्रो हूं, मुझे अभी भी बेकिंग में जो वो था ना, मिक्स करने वाली चीजें और जो पेटीज वगैरह ये वाली चीजें जो बनती है नेक्स्ट लेवल बेकिंग, हाँ। वो सब चीजें नहीं आती मुझे। या फिर डोसा बनाना, वो मेरे लिए अभी तक टास्क है भाई, अभी तक मैंने चीर फाड़ कर रखा है उसका। ठीक है, बट काफी चीजें हैं जो मैं खराब भी बनाता हूँ, अच्छा। जो अच्छी भी बन जाती है कभी कभी, बट अब आदत डल गई मुझे। और मेन रीजन भाई मेरा यही था फिटनेस को लेके, क्योंकि मेरे घर में तेल बहुत डलता था भाई हाँ। खाने में। अब पहले से कम हुआ है, मैंने तेल बंद करवाया रिफाइंड वगैरह, बट तेल बहुत डलता था। और मैं स्टार्टिंग में बहुत गुरुमान की वीडियोस देखता था, बहुत। हाँ। तो जब मैं उसको खाना वाना बनाते हुए देखता था ना, तो उसने बोला कि अपना खाना खुद बनाओगे तो तुम्हें पता रहेगा उसमें क्या रहा। तो मैंने कहा ये तो पॉइंट है। और भाई मेरे दिमाग में घुसा पड़ा, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, फिर मैं तेल वाला खाना खा रहा हूँ। मैं खाना मैं अपना खुद बनाऊंगा, मैं आधा चम्मच तेल डाल के बनाऊंगा। और उससे मैंने आदत डाली ऐसे खाना बनाने की, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्या डाला। मैं विश्वास नहीं कर सकता, हाँ। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं सामने वाले पे विश्वास नहीं कर सकता उसने क्या बनाया, अनटिल अनलेस वो मेरी लाइन पे है। वैसे मैं हरी को बोलूं तो मुझे पता है कि वो बंदा चीट नहीं करेगा इसमें। हाँ। अब मम्मी का कहना, भाई मम्मी प्यार से खाना बनाती है, और जब प्यार डलता है ना तो ऐसे तेल डलता रहता है, खाना बनता रहता है, तो उसमें प्यार आ जाता है। बट मुझे पसंद है, मैं विश्वास नहीं करता खाने के मामले में किसी पे, तो मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ भाई। तो इससे आदत डल गई। और सिर्फ ये नहीं, हेल्दी बनाता हूँ, अनहेल्दी वाली भी चीजें बनाता हूँ मैं, वो भी कभी कभी खा लेते हैं। जैसे चिली पनीर मम्मी को बहुत पसंद है, मैं बनाता हूँ, उसमें तेल लगता है, फ्राई होता है, काफी अच्छा होता है, बट बना लेता हूँ। खाना पड़ता है कभी कभी तो। एक चीज मैंने बहुत सालों पहले बनाई थी, चिली चिकन हाँ। फ्राई करके। तो फ्राई वाले का टेस्ट अलग ही होता है, कितना भी मैं एयर फ्राई बोलूं कुछ भी, फ्राई का टेस्ट अलग होता है। हम खुद की डाइट में एयर फ्राई वाली चीजें डाल लेते हैं, अच्छी भी है, बट एक इंडियन का जो खाना है ना, मैं उसे कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, वो डेली खाने के लिए अच्छा नहीं है। बट अगर कभी कभी खा रहे हो तो इंडिया का खाना भाई, जो टेस्ट है इंडिया के खाने में, भले ही तल के बनता है, बहुत अच्छा है। मैं आप बोलोगे तुम फिटनेस से दूर लेके जा रहा है बंदे को, भाई मैं ये नहीं कह रहा डेली खाओ, बट कभी कभी खाने के लिए वो रेसिपी नहीं जानी चाहिए इंडिया से भाई, वो रेसिपीज नहीं जानी चाहिए कभी भी। ठीक है, वो इंडिया में रहनी चाहिए, वो रियलिटी है। ये कभी कभी कब आता है? ये कभी कभी आता है कि जैसे मैंने तेको बताया, फिटनेस का पॉइंट क्या है, तुम हेल्दी होने चाहिए, हाँ। तुम्हें चलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें थोड़ा सामान उठाने में दिक्कत नहीं होनी है। जैसे हम इंडिया में क्या बोलते हैं, मम्मियों को, या फिर जब भी ज्यादा एज होती है ना, तो एक बहुत खराब चीज है, हम इज्जत करके लोगों को चीजें नहीं उठाने देते। अच्छा। हाँ, अगर किसी के घर में किसी की मम्मी कोई सामान उठा रही है ना, वो इज्जत नहीं करते, बच्चे सामान उठा रही है, भाई क्यों नहीं? तुम सामने वाले को वीक समझते हो क्या, हाँ। कि बंदा इतना भी नहीं कर सकता? घर वालों ने इतनी चीजें झेली है, तुम उन्हें करने दो ना, यही चीजें तो फिटनेस में काम आएगी। एक होता है कि बंदे की तबीयत खराब है या फिर बंदा थक गया है, तो तुम हेल्प करो, बट
मैं अपनी मम्मी को खुद अभी भी बोलता हूँ भाई कि ऊपर से नीचे चढ़ो, चलो, ठीक है। अभी भी कपड़े की बाल्टी होता है ना, मैं बोलता हूँ मैं उठा लूंगा, आप लेके जाओगे। अब अच्छा। कितना क्रिटिसाइज करना करो, मैं खुद बोलता हूँ लेके जाओ धीरे धीरे, क्योंकि मैं कितना भी एक्सरसाइज करने के लिए बोलूँ वो नहीं हाँ। करती। तो ये चीजें हैं। मैं भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं हेल्प नहीं करना चाहता, मैं वीक नहीं देखना चाहता अपने घर अच्छा, में किसी को, बहुत इसलिए। और मैंने पापा को देखा है भाई, पापा जितना वेट उठाता मैं नहीं उठा पाता, भले उनकी फिजिक मसल नहीं है, बट भाई पता नहीं कैसे उठाते। अभी जो जो तुझे फॉलो करते होंगे सबको पता है कि तुझे बाइक राइडिंग का भी बहुत शौक है, हाँ ट्रिप्स पे जाता रहता है तू बाइक हाँ लेके हाँ अपनी, हाँ, और मोटो व्लॉगिंग भी अभी शुरू करने वाला है तू। करने वाला हूँ। और जब तूने अपनी ड्रीम बाइक ली, हम्म। वो फीलिंग कैसी थी? भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं जब लेने जा रहा था ना बाइक, मतलब एक होता है तो कि तुमने पेमेंट वेमेंट कर दी, हाँ। वो ठीक है, बट जिस मैं पेमेंट एक दिन पहले कर चुका था, हाँ। और जिस दिन जा रहा था उस दिन बाइक उठानी थी हाँ। सिर्फ। तो अभी भी बाइक तो मेरे पास थी नहीं। तो जिस दिन मैं जा रहा था ना भाई, उस दिन मेरे दिमाग में पता कितना कुछ था, आज तो इतनी तगड़ी वीडियो बनाऊंगा, इतना कुछ करूंगा। बट जब मैं गया और जब बाइक सामने आई ना मेरे, ठीक है, तो भाई मेरे दिमाग से सब चला गया। मैंने ना अच्छे से वीडियो बनाए ना कुछ, क्योंकि भाई मुझे पता है कि एक होता है कि बंदे ने के दिमाग में ड्रीम थी, उसने मेहनत करी, अचीव करी, बट उस ड्रीम को अचीव करने के लिए भाई बहुत अप्स एंड डाउन आए थे। हाँ। घर घर में लेके अप्स एंड डाउन आए थे, घर वालों को मनाना पड़ता तुम्हें, वो एक अलग चीज है, ठीक है, हाँ। उसको मैं अकाउंट नहीं करता। बट पैसा भाई बहुत बड़ा पॉइंट होता है एक मिडिल क्लास बंदे की जिंदगी में, पैसा बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो पैसा इकट्ठा करना उस चीजों के हाँ। लिए, ठीक है, और तुमने इकट्ठा कर रखा हो वो, और वो पैसा किसी और चीज में चला जाए, अच्छा। ठीक है, तब भी तुम ना ले पाओ, हाँ। तो वो चीज होना हो। और मैं पता नहीं लेने के 2 साल पहले, शायद 2-2.5 साल पहले वो बाइक देखी थी मैंने पहली बार, और परमिंदर ने वो कह रहा है देख GTI है, उसने वो को बताया कि भाई ये इतने की है। मैंने कहा नहीं हो, अभी ये सस्ती हो गई है, और रियलिटी देखा भाई 30-40 हजार सस्ती हो रखी थी वो। अच्छा। अब पता नहीं मैंने गलत मॉडल देख लिया कि क्या देख लिया, तो भाई मैंने कहा यार ये तो लेनी है, बट 2 साल तक लगे हाँ। रहे, बट ली भाई। वो फीलिंग हर लड़के की जिंदगी में अलग होती है। बट एक रियलिटी बताऊं तो वो बाइक अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट एक चीज जो मेरे साथ बहुत गलत हुई उस बाइक को लेने के एग्जैक्ट 2-2.5 महीने पहले, मेरी एक बाइक थी सुपर स्प्लेंडर, पता ना देखो। एक्सपायर हो गई थी। हाँ, उसकी डेट एक्सपायर हो गई थी। तो मैं जिम गया, मैंने फुटपाथ पे पार्क करी थी, और उन्होंने देखी कि ये स्क्रैप वाली है, तो स्क्रैप वाले ले गए। वो वाली फीलिंग अभी तक मेरे पास नहीं है। भले ये वाली बाइक मैंने अपने पैसे से ली है, अच्छा। बट जो मैंने टाइम उसके साथ स्पेंड किया है ना, जो मैंने शुरू से उस बाइक को घर में हाँ। देखा है, मैंने शुरू से पापा को चलाते हुए देखा है, मैंने उसे, मैंने उससे सीखा है, मैंने उसे चलाया है, मैंने उसे धोया है। मैं जब साइकिल थी ना मेरे पास, तो मैं साइकिल के बहाने, साइकिल धोने के बहाने, साइकिल साफ करने के बहाने पापा की बाइक भी साफ करता था। अच्छा। मुझे इतना शौक था। तो वो फीलिंग कभी नहीं जाती, भले ही GT मेरी ड्रीम बाइक है, बट वो फीलिंग नहीं जाएगी कभी। बट हाँ भाई, बाइक को लेने की फीलिंग किसी भी लड़के के जीवन में भाई एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो जिन्हें पसंद हो, हाँ। ठीक है। बट हाँ, एक बार आ जाएगी ना, उसके बाद वो फीलिंग चली जाती है। हाँ, वो तो है ही है। एक बार आ जाएगी ना, वो चली जाएगी फीलिंग। तुम ये नहीं सोच सकते अब आई है भाई तुम्हारे दिमाग में नई बाइक है, नई बाइक है, वो फीलिंग चली जाएगी दिमाग में। बट हाँ, रियलिटी बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं गोवा गया था, तो बाइक लेके तो गया नहीं था। अब वहां पे मेरे को सेम बाइक दिखी, मैं भाई मेरी बाइक खड़ी है वहां पे, मैं चला नहीं पा रहा हूँ। तो ये वाली चीजें होती है, तुम मिस करते हो बाइक को। तो भाई बाइक तो बड़ा इमोशनल पॉइंट है। बट हाँ, कोई एक इंटरसेप्टर वाला भी चक्कर मारी जा रहा था हमारे आसपास। हाँ, तू भी तो गया था। मैं क्या पता नहीं इसको, मैं क्या अबे, भूल गया। हाँ, तो भाई बहुत गंदी फीलिंग होती है वो। अब परमिंदर को देख ले भाई, परमिंदर पर यार काफी मूडी बंदा है वो जब बाइक नहीं होती तो वो पीछे भागता है, बट जब बाइक आ भी जाती है, मतलब एक होता है ना कि ठीक है भाई, तुम्हारे पास बाइक आ गई है, हम ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी वो थक जाता है यार। वो वापसी में कह रहा है यार बाइक चलाने का मन नहीं कर रहा। वो अजीब बंदा है भाई। तो वो भाई अलग चीज है हमारे ग्रुप में। मैं बता दूं क्यों थक जाता है वो। उसका सिर्फ दिल्ली से बाहर जाने का मन करता है, वापस आने का मन नहीं करता उसका। भाई वो किसी का नहीं करता। पता है मेरे को विनय पहले बोला करता था, कि विनय और हरी दोनों बोला करते थे, कहते तू वापस आता तेरा मुंह क्यों सड़ जाता, क्या ब्रेकअप हो गया, किसी लड़की ने कुछ बोल दिया क्या। मैंने कहा, मैं बताने नहीं चाहता था, पर भाई पहले ना मैं बहुत अजीब लगता था मेरे को कि मैं कहीं पे गया और वापस आ रहा हूँ, भाई मेरा दिमाग ही खराब हो जाता था। बट अब मैं बोलता था, मैं कहता ठीक है मेरा मूड खराब हो रहा है, मैं सामने वाला का भी मूड खराब कर रहा हूँ, ये मुझे बाद में पता चल रहा है, तो मैंने ये चीज हटा दी। मैंने कहा अच्छे माहौल में रहो, वो मूड चला जाएगा, ठीक है। अब डिप्रेशन में रहोगे। अब एक रियलिटी बताऊं,
बंदे पता है क्या सोचते हैं, जैसे कोई पॉइंट है ना दिमाग में, किसी की याद आ गई, उसके चक्कर में वो हाँ। सैड सॉन्ग सुनने लग गए, तो अब वो सिचुएशन जाएगी नहीं, क्योंकि तुम उस सिचुएशन को बढ़ा रहे हो। उसको हटाओ, मोटिवेशन बाहर जाओ, नहीं बाहर जाओ, वो अच्छा। जोन ही हटा दो, वो जोन चला जाएगा। तुम उस चीज को मिनिमाइज करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो। अब रात को 2 बजे तुम गाने सुन रहे हो ब्रेकअप वाले, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में वही चीज घूमे, तुम हटा के रखो, नींद आएगी तुम्हें। ऐसा थोड़ी होता है भाई। अब बाकी भाई मेरा हुआ नहीं है, तो काफी इमोशनल पॉइंट है, तो मुझे नहीं पता। हुआ नहीं है। नहीं ये मैं कह रहा हूँ, ये ऐसे बोलते रहते हैं, मुझे लगता है मेरा हो, मेरी लाइफ में वैसी सिचुएशन इतनी आ गई भाई, मैं क्या बोल सिचुएशन इतनी आ गई, वही तो बोल रहा हूँ मैं। नहीं आई है। तो भाई काफी चीजें सिचुएशन आती है मेरी लाइफ में, जिस वक्त ये सब चीजें करनी थी, उस वक्त ये वाली चीजें मेरे फैमिली में ऐसी चीजें आई कि मुझे अपनी इस तरफ जाना पड़ा, तो मैं नहीं गया भाई इस वाले फेस में, और क्या पता मौका ही नहीं मिला। मौका भाई ये ऐसे बोल रहा, मानो मेरी बात। तूने पहली बार देखी, चल स्क्रीन पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जैसे मर्जी देखी, वो अलग हाँ, फीलिंग थी। जब हाँ। तेरे पास आ गई, जब तुझे पता है कि मैं इस बाइक को ऑन करता हूँ, मेरी है ये, राहुल जायसवाल की बाइक है, तब कैसा लगा था? भाई फर्स्ट टाइम जब ऑन करी थी हाँ। मैंने, इसकी बात कर रहा भाई, मेरा मुंह ऐसा था, पूरा ऐसा, मतलब मैं ट्राई कर रहा था ये स्क्वीज होके ऐसा हो जाए, नहीं हो रहा था भाई, वो ऐसे बिल्कुल ऐसे खिला हुआ था पूरा मुंह ऐसे, तो मैं नहीं बता सकता भाई एक्सप्रेशन क्या था मेरा। बट एक चीज बहुत अच्छी लगी थी मेरे को देख के, कि घर वाले ना हंसते हैं, टाइम टाइम से हंसते हैं, बट जब तुम कुछ करते हो ना, तो उनके मुंह पे ना एक जेन्युइन बहुत तगड़ी स्माइल होती है। वो जो मैंने मम्मी पापा के फेस पे देखी थी ना भाई, मुझे उस वक्त ज्यादा अच्छा लगा था। हाँ। वो देख के बहुत अच्छा लगा था। तो ये चीजें भाई बहुत सही लगती है। घर वाले हंसते रहते हैं वो अलग बात है, बट जब तुम कुछ करते हो और वो जब हंसते हैं ना, तो वो स्माइल देखने के लिए भाई, फिर उसमें वो ब्रेकअप और लड़कियां ये सब हटा दो तुम, वो कुछ भी नहीं है कुछ उसके नहीं है सामने, भाई। कुछ नहीं है रियलिटी। जिनके साथ तुम रहे हो ना इतने साल, उनको प्रायोरिटी दो, वही साथ रहने वाले हैं। बट हाँ, अगर कोई लॉयल है तो ठीक है भाई। इसको मैं कुछ नहीं बोल सकता। देखो मेन चीज क्या मैटर करती है, पैसा साइड रखो, मेन चीज सब साइड रखो, तुम मेन चीज यही मैटर करती है कि अपने घर वालों को खुश रखो, उनको प्राउड फील करवाओ, बस। तुम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ये वाला पॉइंट, जो ये घर वालों को छोटी से खुशी देने का पॉइंट है ना। तुझे कैसे पता अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो? लोग करते हैं ना, जब भी तो रिलेशनशिप के पीछे भाग के घर वालों को छोड़ देते हैं। देखो जो छोड़ रहे हैं वो फिर उनकी रिलेशनशिप भी तो छूट ही रही है ना। अब विनय को देखो, वो जाता है, एक महीना गायब रहता है, फिर जब वापस आता रोते हैं तो हमारे पास रहता है। तूने एडवाइस दे दी बिगिनर्स को, हाँ। जो जिम में घुस रहे हैं, हाँ। अब जो जिम भी जा रहे हैं और अपना डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखा हुआ उन्होंने, फिर भी उनकी जिंदगी में वो चीजें मिस ना हो जाए, अपनी असल जिंदगी उनकी जैसे चल रही है, इतना जिम में ना खो जाए वो कि अपनी असल जिंदगी जीना भूल जाए, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेगा? ये मैटर करता है कि वो बंदा किस चीज के लिए फिटनेस कर रहा है। सिर्फ जिम की बात नहीं कर रहा, फिटनेस वो किस चीज के लिए कर रहा है। वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में कर रहा है, अगर वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कर रहा है तो उसे एज अ उस बंदे से कंपेयर करो जो पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहा है। अब वो बंदा थोड़ी चीजें घर की सेक्रीफाइस करता है क्योंकि उसके दिमाग में है पैसा कमाना। अब जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है एग्जैक्टली उसके लिए वो चीज है। अब वो पैसा लगा रहा है एक कोई चीज अचीव करने के लिए, तो उसकी रिस्पेक्ट करो यार। वो बंदा मेडल लाने के लिए एफर्ट लगा रहा है, तो अगर वो कोई थोड़ी चीजें मिस आउट कर रहा है तो फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए उस चीज में। बट एक डेली रूटीन में अगर तुम्हारे फिटनेस है तो भाई मैं बोलूंगा कि हर चीज को प्रायोरिटी दो। अब मैं अगर अपना एग्जांपल देके बोलूंगा, मैं किसी के बारे में मतलब ज्ञान नहीं फैलूंगा, मैं अपना एग्जांपल दूंगा। मैं मोस्टली डेज सुबह 6 बजे घर से निकल जाता हूँ, घर वाले सो रहे होते हैं, उठने वाले होते हैं, तो मुझे कोई नहीं मिलता घर में, ठीक है। एंड 6 बजे से पहले मैं निकल गया, फिर जिम गया, जिम से नहा धो के ऑफिस गया। सोशल लाइफ मेरी कट ऑफ है बिल्कुल। ऑफिस गया, ऑफिस में हाँ काफी कलीग से बात होती है। ऑफिस से निकला, वापस जिम आया और कार्डियो वगैरह कंप्लीट किया रास्ते से, और बाइक उठा के घर पे आया। काफी दिन होते हैं कि जब मैं घर पे आ रहा हूँ तो ऑलमोस्ट सब लोग सोने जा चुके होते हैं, तो मुझे पूरे दिन कोई नहीं मिलता। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं घर वालों को पूरा कट ऑफ करता हूँ, बट मैं खुद को भी प्रायोरिटी देता हूँ। तो वीकेंड पे एटलीस्ट या बाकी दिन भी ट्राई करता हूँ कि मैं इन्वॉल्व हूँ उनके साथ भी, उनको भी टाइम दूं। और एक मेरा काफी अच्छा पॉइंट है टाइम देने का, तो मैं खाना बना दूं। तो भाई तो खाना बनाने से ना थोड़ा लगता है पास पास सब लोग हैं तो सब कुछ, तो ट्राई करता हूँ सबको टाइम देने का। बट स्टिल तुम्हें खुद की भी एक इमेज रखनी होती है कि चाहे तुम किसी अच्छी चीज को टाइम दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो, बट
तुम्हें खुद की लाइफ को खराब नहीं करना है, खुद के लिए हमेशा मेहनत करो, क्योंकि ये जो माइंड है ये तुम्हारा है और ये यहीं रहेगा भाई। तुम्हें पता होगा कि तुमने किस चीज के चक्कर में छोड़ा, तो उसको टाइम दो। बट हाँ, दोस्तों के साथ काफी कंप्लेन रहती है, बट इनको भी मैं बोलता हूँ कि भाई टाइम वाइम निकाल के सीधा ट्रिप पे जाएंगे तो सब मिल लेंगे। जैसे अभी इसने एक टॉपिक उठाया पॉडकास्ट, तो मैं मिल लिया। शायद इसने अगर मेरे को कहा होता ना कि सिर्फ मिल रहे हैं, तो शायद मैं मना कर देता, मैं किसी और काम में बिजी होता। बट ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नहीं मिला, तो मिल लेता हूँ। बट ठीक है, खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बट बिल्कुल ही मत भूल जाओ। जैसे मैं हूँ, लोग बोलेंगे कि भाई तू सिर्फ क्या वीकेंड के लिए घर वालों के लिए बना, ये पॉइंट काफी अच्छा है, ये भी बोल सकता है। बट भाई मुझे खुद की लाइफ को भी प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी है कि मुझे ऑफिस के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है, तो मुझे कम टाइम मिल रहा है। क्या पता किसी को नहीं जाना पड़ रहा हो, बट अगर वो बंदा वापस आके बेड पे लेट के रील देख रहा है, तो वो वहां टाइम खराब कर रहा है, ठीक है। तो मैं कर नहीं रहा वहां पे टाइम करे, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा टाइम खराब करने का। बट जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अवॉइड नहीं करता उसे, तो मैं घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, दोस्तों के साथ भी करता हूँ। तुझे मौका मिले कभी जिंदगी में एक सेलिब्रिटी की लाइफ को जीने का, जिससे तू मोटिवेशन लेता है, तो वो कौन सेलिब्रिटी होगा? से? सेलिब्रिटी हो या नहीं सेलिब्रिटी हो? सिर्फ सेलिब्रिटी? हाँ। सेलिब्रिटी मेरे को सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मूवी के हिसाब से सेलिब्रिटी पसंद आता है, क्योंकि मैं उसको उस रोल को करता हुआ देख रहा हूँ। रियल लाइफ मूवी छोड़, रियल लाइफ में तुझे किसी का रूटीन नहीं पता? रियल लाइफ में रूटीन? हाँ। यार ऐसे कैसे पता होगा? एक मेरे को क्यानू रीव्स का पता है कि वो बंदा सबवेज में ट्रैवल करता है, हाँ। ये सब चीजें, तो मेरे को सिर्फ उसका उतना पार्ट पता है। एक मेरे को शेड्यूल उसका अच्छा लगता है अक्षय कुमार का, कि वो 9 ही बजे सोने जाता है, उसने इतना कंसिस्टेंट बना लिया खुद को। और इसके अलावा सलमान खान है, तो वो जिम जरूर जाता है, उसने अपना जिम खोल रखा है। और जो बंदा डेली अकेला वर्कआउट कर रहा है, उसकी माइंडसेट कहाँ होगा तुम्हें पता ही होगा भाई। और तो सेलिब्रिटी यार मैं बोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि लोगों को मूवीज के हिसाब से पसंद करता हूँ मैं, रियलिटी बोलूंगा एज एन ऑडियंस। अच्छा। मेरे को मूवी में अगर कोई बंदा पसंद आया तो मैं पसंद करता हूँ, पर्सनली मैं कैसे ही जानता हूँ। हाँ, एक बंदे को मैं बोल सकता हूँ, मेरे को नहीं पता उसका नेचर एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं है, जॉन अब्राहम को। मैंने काफी मतलब वो वीडियोस में देखा है, फ्लाइंग फिश की वीडियो में देखा है, काफी बंदों की वीडियोस में देखा है, तो मैंने उसे नॉर्मल बात करता हुआ सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि इतना हम्बल बंदा, क्योंकि एक होता है ना, एक बंदा एक्टिंग पे बात कर रहा है और एक बंदा नॉर्मल बात कर रहा है, तो मैंने उसको देखा तो मेरे को काफी अच्छा लगा। तो उसको मैं बोलूंगा कि मैं उसको फॉलो करना चाहूंगा, क्योंकि वो अपनी बाइक का ध्यान रखता है, ठीक है, एंड वो फिटनेस का अपना ध्यान रखता है। और बातचीत करने में, मतलब तुम ना पता लगा सकते हो, एक बंदा नॉर्मल कहीं पे बैठ के अगर वीडियो बनवा रहा है ना, उससे कोई मिलने आया, इंटरप्ट किया किसी को, तो उसका रिएक्शन कैसा है, और वो एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो तुम्हें पता चल जाता है। उसको देखने में काफी अच्छा लगता है। बट सिर्फ लाइव फॉलो करना, तो जब तक तुम बंदे को जानते नहीं हो तो कैसे पता लगा पाओगे? किसी फिटनेस के बंदे को तो बोलेगा तो मैं जरूर बोलूंगा, तो वो भी सेलिब्रिटी तो है। सेलिब्रिटी कैसे होगा? सेलिब्रिटी वो है ना जो एक्टिंग कर रहा है। नहीं, फिर सेलिब्रिटी तो वही है जो फेमस पर्सनालिटीज हैं। फेमस पर्सनालिटी? सेलिब्रिटी सिर्फ एक्टर्स नहीं होते ना। अच्छा, मेरी बॉडी बिल्डिंग की लाइन में भी सेलिब्रिटीज हैं काफी। अच्छा, ऐसे अगर तू बोलेगा तो एक बंदा है जिसकी रूटीन में मैं घुसना चाहूंगा और फॉलो करना चाहूंगा, क्योंकि वो सिर्फ एक बाइक का पार्ट छोड़ के वो सारी चीजें करता है जो मैं करता हूँ, ठीक है। वो फिटनेस में है, वो वीडियो एडिट करता है, वो वीडियो शूट करता है, और एक पूरी डिसिप्लिन लाइफ जीता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बंदा फिटनेस में है। मैं गैस करूं? क्या वही है क्या, साकेत गोखले? साकेत गोखले अच्छा बंदा है, बहुत सही बंदा है। वो मेरी एज का, तो मैं ऑलरेडी उससे इन्फ्लुएंस होता हूँ, क्योंकि मैं बहुत नीचे हूँ और उस बंदे ने उस पॉइंट पे बहुत कुछ अचीव किया, ठीक है। बट एक बंदा है जिसको मैं डायरेक्टली ऐसे रेंडमली जान गया था। अच्छा। वो है VIC विजुअल करके, बाहर का बंदा। अच्छा। ठीक है, तो विक नाम है उसका, विक्टर शायद। तो मेरे को वो बहुत सही लगता है बंदा इन सब चीजों में। पर स्टिल मैं लाइव फॉलो यार मोहित स्टिल नहीं कहूंगा किसी की करना, क्योंकि तुम चाहते तो हो कुछ करना, बट किसी की लाइव फॉलो करना, बट रियलिटी बताऊं तुम्हें खुद की ही पसंद आएगी, तुम खुद को ही इंप्रूव करना चाहोगे। बट साकेत गोखले बहुत सही पॉइंट बोला तूने। मेरे को उसका, अगर रियलिटी में वो बंदा जैसा दिखा रहा है वैसा है, और इतने पीरियड ऑफ द टाइम तुम देखोगे किसी बंदे को तो वो एक्टिंग नहीं कर रहा है भाई, ठीक है, तो उसका माइंडसेट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस एज में आके इतना सही माइंडसेट होना, और बहुत सही बंदा है वो। काफी बंदे हैं ऐसे, एक यश शर्मा, उससे मिला हूं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, तुम एक बंदे को वीडियो में देखते हो, तो जब तुम सामने मिलते हो ना, तो तुम्हें एग्जैक्ट सेम उसी तरीके से वो बंदा मिलता है। तो यश शर्मा को जब मैं पहली बार जब मैं मिला था, वो बंदा इतना जेनरस है,
मुझे लगा नहीं भाई मुझसे बात करेगा, क्योंकि हम यही सोचते हैं ना कि सामने वाला सेलिब्रिटी बंदा है, वो क्यों बात करेगा हमसे। बट उस बंदे ने इतने तरीके से, इतने हम्बल तरीके से मेरे से बात करी, तो वो चीज़ अच्छी लगी मेरे को। काफ़ी लोग हैं जो अच्छे हैं, बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे कैमरे में हो वैसे ही रहो, ठीक है, क्योंकि कैमरे में जैसा भी दिखा लोगे फर्क नहीं पड़ता, सामने बंदा किसी ना किसी दिन मिलने आ जाएगा, हाँ। उसमें तुम्हारी पोल खुल जाएगी, तो ऐसे ही रहो जैसे हो। और तो हमारा पॉडकास्ट यहीं पे अभी ये खत्म हो जाता है पहला। हाँ। फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द नए टॉपिक्स के साथ। हम्म। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फिटनेस से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, और किसी से भी रिलेटेड जिसका ये आंसर दे सकता है या मैं भी दे सकता हूँ, तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डाल देना। ओके जी, भाई बाय बाय।